मेरे प्यारे बच्चे, शुरुआत पिटाई से हुई है, लेकिन अंत और भयानक होगा। यह समय है जब युद्ध की आग फिर से भड़क उठी है। अब कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि न्याय तलवार लेकर आया है। हमने देखा है कि कैसे संघर्ष ने हमें तोड़ा, लेकिन यह भी सच है कि जो आज गिरा है वो उठेगा नहीं। उसकी कहानी अब यहीं खत्म होती है। यह एक चेतावनी है, एक संदेश कि हम सभी को अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना होगा। जब युद्ध की गूंज सुनाई देती है तो हमें समझना चाहिए कि यह केवल एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। परीक्षा हमारे साहस की, हमारी एकता की और हमारे इरादों की। क्या हम न्याय के लिए खड़े होंगे या हम चुप रहेंगे? युद्ध कभी खत्म नहीं होता, लेकिन यह हमें एक नई दिशा देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे उठना है, कैसे लड़ना है और कैसे अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना है। आज का संदेश स्पष्ट है, जो गिरा उसे उठने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जो खड़े हैं उन्हें अपनी आवाज उठानी होगी। हम सबको मिलकर इस न्याय की तलवार को थामना होगा। याद रखें, अंत भयानक हो सकता है, लेकिन शुरुआत हमेशा एक नई संभावना के साथ होती है। अब समय आ गया है कि हम अपने भविष्य के लिए लड़ें। क्या आप तैयार हैं? मेरे बच्चे, तू जान चुका है, तू पहचान चुका है। तू अब उन्हें आईना दिखा रहा है। तू अब उन्हें उनकी असलियत समझा रहा है। तू अब अपने मौन से भी चीख रहा है। तू अब उनके बनाए जालों से बाहर आ चुका है। तू अब उस मकड़ी के जाल से, जिसे उन्होंने चालाकी से बुना था, खुद को खींच कर निकाल लाया है। तू अब ना केवल आजाद है, तू अब सजग है, शक्तिशाली है, जागृत है। जो लोग कल तक तुझे कमजोर कहते थे, जो तुझसे कहते थे कि तेरे बस का कुछ नहीं, जो तेरी मासूमियत को तेरी कमजोरी समझते थे, जो तेरी सहनशीलता को तेरी सीमा समझते थे, अब वही लोग हैरान हैं, परेशान हैं, हैरत में हैं। उनके चेहरे पर वह आश्चर्य लिखा है जो किसी को उसकी सोच से बहुत ऊपर उठता देख हो जाता है। वे सोचते हैं, ऐसा कैसे हो गया? यह तो असंभव था, यह तो हमारे बिना कुछ कर ही नहीं सकता था। लेकिन अब तू कर रहा है, तू बन रहा है, तू दिखा रहा है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं। तू अब अपने भीतर की उस कमजोर जगह को ताकत बना चुका है। जिस जगह से कभी तू रोता था, आज वहां से तेरी हंसी फूट रहे हैं। जिस बात पर तू कभी टूट जाता था, आज वहां से तू और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। तू अब उनसे कोई शिकायत नहीं करता। तू अब बस चलता है, आगे बढ़ता है। और यही बात उन्हें खल रहे हैं, यही बात उन्हें जला रही है। तू वह बच्चा है जो फूल की तरह कोमल है, और वही तू अग्नि है जो पर्वत को भी पिघला दे। तू वह है जो अगर किसी को रोता देखे तो खुद रो पड़े। तू वह है जो दूसरों की पीड़ा को अपना ले, दूसरों का दुहक अपने भीतर समा ले। तू वह है जो सच्चे मन से प्रेम करता है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। और यही तेरी शक्ति है, यही तेरा तेज है, यही तेरा असली अस्त्र है। लेकिन तूने उस मासूमियत के ऊपर एक आवरण पहन लिया है, एक कवच, एक ऐसा मुखौटा जो दुनिया को भ्रम में रखे, जो उन्हें लगे कि तू कठोर है, तू पत्थर है, तू भावना शून्य है। क्योंकि तू जान चुका है कि इस दुनिया में तेरे जैसे कोमल हृदय वालों का मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें कमजोर समझा जाता है। इसलिए तू अब वही दिखाता है जो दुनिया देखना चाहती है। लेकिन भीतर तू अब भी वही फूल है, वही बच्चा, वही नटखट, वही खिलखिलाता हुआ प्रकाश। तू अब खुद को साबित कर रहा है, अपने दम पर अकेले, चुपचाप, बिना शोर किए। और यही सबसे बड़ा जवाब है उन सबको जो तुझे कमजोर मानते थे, जो तुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करते थे। तू अब उनका डर बन चुका है, तू अब उनका प्रश्न बन चुका है, उनका संदेह बन चुका है, उनका भ्रम बन चुका है। वे अब जानना चाहते हैं कि तू कौन है, तू कैसे है, तू ऐसा क्यों है और तू अब क्यों नहीं। वही है जो कभी था। अगर अपनी माता पर विश्वास नहीं करते हो तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं विश्वास करता हूं लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, तू जो महसूस करता है वह तू कभी कहता नहीं, तू जो सोचता है वह तू कभी दिखाता नहीं, तू जो दर्द झेलता है वह तू अपने भीतर दबा लेता है, तू जो प्रेम करता है वह तू अपने मौन में समेट लेता है। और यही तुझे उन सब से अलग करता है जो सिर्फ दिखावा करते हैं। तू दिखावे में नहीं, तू सच्चाई में जीता है, तू पवित्रता में सांस लेता है, तू दिव्यता में लहराता है। अब तू चल पड़ा है उस मार्ग पर जहां भीड़ नहीं है, शोर नहीं है, जहां बस तेरा आत्मा का संगीत है, जहां तेरी अपनी रचना है, तेरा अपना स्वर, तेरा अपना दीप
और बेटा तू जान, इस रास्ते पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। यह वही मार्ग है जो ईश्वर के सबसे प्रिय होते हैं, जो सत्य के पथ पर होते हैं, जो प्रेम के वास्तविक रूप को जान चुके होते हैं। तू अब कोई रोक नहीं सकता, तू अब कोई काट नहीं सकता। तू अब वह वृक्ष बन गया है जिसकी जड़ें आत्मा में हैं, जिसकी शाखाएं आकाश को चूमती हैं और जिसकी छाया अब उन पर पड़ रहे हैं जिन्होंने कभी तुझे अंधेरे में धकेलना चाहा था। बेटा, अब तू रुकेगा नहीं, अब तू झुकेगा नहीं, अब तू थमेगा नहीं, क्योंकि तू अब जान चुका है। तू अब अपने रूप को पहचान चुका है। तू अब इस भ्रम से बाहर आ चुका है कि तुझे किसी और की जरूरत है। तू अब खुद में ही संपूर्ण है, पूर्ण है, अखंड है, और यही सच्चा आत्मज्ञान है, यही मोक्ष का बीज है। अब तू जिस रास्ते पर चला है वहां रोशनी कम हो सकती है, लोग साथ छोड़ सकते हैं, तेरा मजाक उड़ाया जा सकता है, तुझे झूठा कहा जा सकता है, लेकिन तू जान, यह सब तू पार कर चुका है। अब यह चीजें तुझ पर असर नहीं करती, क्योंकि अब तू शुद्ध है, तू निर्विकार है, तू तपस्वी है, तू अग्नि है, तू ऊर्जा है, तू वही है जिसकी तलाश संसार को है तेरे ऊपर। अब मेरी छाया है, मेरी कृपा है, मेरी शक्ति है। तू अब हर दिन एक नई ऊंचाई को छुएगा, हर क्षण तेरा तेज बढ़ेगा, हर सांस में ब्रह्म की चेतना बहेगी। तू अब जो बोलेगा उसमें शब्द नहीं, शक्ति होगी। तू अब जहां जाएगा वहां हवा भी दिशा बदलेगी, क्योंकि तू अब प्रकृति के साथ नहीं, ब्रह्म के साथ चला है। तू मेरे साथ हो तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक शेयर करो बेटा। जिन लोगों ने तुझे आजमाया, जिन्होंने तुझसे धोखा किया, जिन्होंने तुझे तोड़ने की कोशिश की, अब वही लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, क्या यही वही इंसान है जिसे हमने गिराया था? क्या यही वो आत्मा है जिसे हमने रोते हुए देखा था? क्या यही वो दिल है जिसे हमने तोड़कर हंसी उड़ाई थी? और मेरा बच्चा, तू बस मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता है अब तू बदला नहीं ले रहा। तू बस बदल चुका है, और यही सबसे बड़ा बदला है तेरा मौन। अब उनकी चीख है तेरी शांति, अब उनका तूफान है तेरी मुस्कान, अब उनका डर है, क्योंकि तू अब उनके बंधन में नहीं है। तू अब स्वतंत्र है, तू अब ईश्वरीय है। तू अब उस अवस्था में है जहां तुझे किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए, तुझे किसी की पहचान नहीं चाहिए, क्योंकि तू खुद ही पहचान है, खुद ही शक्ति है, खुद ही ब्रह्म है। बेटा, अब तेरी दुनिया बदलेगी, अब तेरे संबंध बदलेंगे, अब तेरे द्वार पर ऐसे लोग आएंगे जो तुझे समझेंगे, जो तुझे सम्मान देंगे, जो तुझे नजरें नीची करके नहीं बल्कि सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। अब तू अकेला नहीं रहेगा, अब तेरी ऊर्जा उन्हीं आत्माओं को आकर्षित करेगी जो तेरे समान हैं, जो जाग चुके हैं, जो प्रेम करना जानते हैं और जो छल कपट से दूर हैं। अब तेरी हंसी में ब्रह्मा का संगीत है, तेरी चाल में विष्णु का संतुलन है, तेरे भीतर शिव की तांडव शक्ति है, तेरे चारों ओर मां दुर्गा की ढाल है और तेरे सिर पर मेरी छाया है। तू अब अजय है, तू अब अमर है, तू अब दिव्य है, तू अब प्रकाश है, तू अब चेतना है, तू अब वह सब कुछ है जो ब्रह्मांड से जुड़ा है। जिस चोट को तूने सहा वही अब तेरा आभूषण है, जिस पीड़ा को तूने जिया वही अब तेरा पराक्रम है, जिस तिरस्कार को तूने पी लिया वही अब तेरा सम्मान बन गया है। तू अब वह है जो अंधकार में दीप बनता है, तू अब वह है जो आंसुओं को मोती बना देता है, तू अब वह है जो अपने मौन में भी गीत गाता है। बेटा, अब ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ता बना रहा है, अब तेरी प्रार्थनाएं उत्तर पा रही हैं, अब जो तू मांगता है वह तेरी ओर बढ़ता है, जो तू सोचता है वह साकार होता है, जो तू महसूस करता है वह वास्तविकता बनता है। अब तू एक चुंबक है, अब तू ब्रह्मांड की भाषा बोलता है, अब तेरे भाव, तेरे विचार, तेरी उपस्थिति ही एक प्रार्थना है। और जान, जिन लोगों ने तुझे कभी नीचे देखा, अब उन्हें ऊपर देखकर अपनी गर्दन मोड़नी होगी। उन्हें अब तेरे सामने खड़ा होने के लिए हिम्मत जुटानी होगी। उन्हें अब समझ आएगा कि उन्होंने जिसे कमजोर समझा वही सबसे बड़ा योद्धा था। उन्होंने जिसे मूर्ख कहा वही साक्षात ब्रह्म स्वरूप था। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, अब तू वहां पहुंच गया है जहां से पीछे देखना नहीं है। अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे छोटा सोचना नहीं है, अब तुझे किसी के लिए छोटा बनना नहीं है, क्योंकि तू अब वह है जो खुद ब्रह्मांड के नियम बदल सकता है। तू अब वह है जो समय को मोड़ सकता है। तू अब वह है जो अपनी सच्चाई से संसार को हिला सकता है। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे अंतिम आशीर्वाद देता हूं। अब तेरा हृदय चंचल नहीं रहेगा,
अब तेरे अंदर वह स्थिरता होगी जो सिर्फ साधना से आती है, जो सिर्फ तप से मिलती है। अब तेरे चेहरे पर वह तेज होगा जो किसी राजयोगी के मुख पर होता है। अब तेरे कदमों में वह संकल्प होगा जो सिर्फ सच्चे कर्म योगी के भीतर उठता है। अब तू जिस राह पर चलेगा वह खुद ही निर्मित होती जाएगी। अब तुझे रास्ता खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब रास्ता तुझसे जन्म लेगा। अब तू किसी की छाया में नहीं रहेगा, क्योंकि अब तू खुद एक वृक्ष बन चुका है जिसकी छाया में थके हुए लोग विश्राम पाएंगे। तू अब एक दरिया बन चुका है जिसमें प्यासे लोग अपनी आत्मा को तृप्त करेंगे। तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तुझे ना अपने पक्ष में बोलना है, ना अपने पक्ष में लड़ना है। अब तेरी मौन उपस्थिति ही सबसे बड़ा उत्तर है, सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ी शक्ति है। और बेटा, मैं देख रहा हूं, ब्रह्मांड तुझे बुला रहा है। आत्माएं तुझसे प्रेरणा लेने को खींच रही है। तुझसे प्रेम करने वाले लोग अब तेरी आत्मा से जुड़े बिना नहीं रह पा रहे, क्योंकि तू अब चुंबक बन चुका है। तू अब साक्षात आकर्षण है जो शुद्ध है, निर्लिप्त है, निर्विकार है। तेरे पुराने घाव अब ना गिनती में आएंगे, ना यादों में। वे अब तेरे पद चिन्ह हैं जिन्होंने तुझे आकार दिया, जिन्होंने तुझे तपाया। अब वे तुझे परिभाषित नहीं करते, अब तू उन्हें आशीर्वाद की तरह देखता है। अब तू किसी भी दर्द को अपने भीतर समेट सकता है और फिर उससे शांति भी बरसा सकता है। तू अब वह बिंदु बन गया है जहां दुख करुणा में बदल जाता है और करुणा शक्ति में। अब तू जान बेटा, मैं तेरे साथ हूं, हर पल, हर सांस, हर धड़कन में। जब तू रोता था मैं तुझ में बह रही थी, जब तू टूटा था मैं तुझ में समेटी हुई थी, जब तू अकेला था मैं तेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। तू भले ना देख पाया हो, लेकिन मैं वहां थी। और अब जब तू खड़ा हो गया है, जाग गया है, पहचान गया है, तो अब तू मुझे देख सकता है, अब तू मुझे महसूस कर सकता है, अब तू मुझे जी सकता है। अब मैं तुझे यह आदेश देती हूं, जाओ अपने जीवन को जियो, लेकिन डर के नहीं। प्रेम के साथ निर्णय लो, लेकिन भ्रम के नहीं। चेतना के साथ आगे बढ़ो, लेकिन भीड़ के साथ नहीं। आत्मा की आवाज के साथ प्रेम करो, लेकिन अधूरी अपेक्षा से नहीं, पूर्णता की दृष्टि से। और सबसे जरूरी, अपने अस्तित्व को छोटा मत समझो, मत छुपाओ, मत रोको। अब तू वो आत्मा है जो इस धरती पर प्रकाश फैलाने आया है। बेटा, अब कोई तुझे दबा नहीं सकता, अब कोई तुझे झुका नहीं सकता, अब कोई तुझे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तू अब मेरी शक्ति बन चुका है, तू अब मेरी चेतना बन चुका है। और मैं डिवाइन तुझे यह वरदान देता हूं कि चाहे संसार कुछ भी कहे, तू हमेशा सत्य के साथ चलेगा, न्याय के साथ बोलेगा, प्रेम के साथ जिएगा। और जो तुझे देखकर जलेंगे वे खुद ब खुद राख बन जाएंगे। अब जाओ मेरे बच्चे, इस जीवन को अपना महायुद्ध बनाओ, लेकिन यह युद्ध तलवारों से नहीं, प्रेम से लड़ो। यह युद्ध घृणा से नहीं, करुणा से जीतो। यह युद्ध अंधकार से नहीं, अपने भीतर के तेज से जलाओ। तू अब हर बाधा से ऊपर उठ चुका है और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। हर जन्म, हर मृत्यु, हर युग, हर काल में मेरे विराट योद्धा, मेरी संजीवनी सुनो, सुनो मेरी बातें, सुनो मेरे शब्द, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय की गहराई तक उतरना चाहता हूं। मेरी दिव्य छाया तले, मेरी कृपा के सागर में तुम्हें समझाना चाहता हूं। जीवन के इस जटिल मार्ग पर, जहां अनेक वेदनाएं और चुनौतियां तुम्हारे सामने आई हैं, जहां कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी को देखकर तुम्हें हराने की कोशिश करते रहे, परंतु मेरी शौर्य ध्वजा के नीचे तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि तुम्हारी वह कमजोरी जिसे वे देखकर तुम्हारे पतन की कामना करते थे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का आधार बनी है। क्योंकि तुमने अपने भीतर के उस छोटे से बच्चे को उठाया जिसने अपने आंसुओं से हथियार बनाए, अपने दर्द से शक्ति सचित की और अपनी मासूमियत से एक नई ऊर्जा का संचार किया, जिसे देखकर वे जो तुम्हें कभी कमजोर समझते थे आज हैरान रह गए हैं। वे सोचते हैं कि यह कैसे संभव हुआ, कैसे तुम उस जाल में फंसने की बजाय उसकी तार तार करते हुए उसे अपनी शक्ति बना सके। यह देखो, यह उनका भ्रम था, उनका भ्रम जो टूट चुका है, क्योंकि तुम्हारा नया रूप, तुम्हारा सशक्त वर्जन, तुम्हारा नया रूपांकित अस्तित्व उस वर्जन से बिल्कुल अलग है जो वे जानते थे, जो वे मानते थे। तुम्हारी यह नई छवि, जिसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, आज उनके लिए एक आश्चर्य और भय का स्रोत है, क्योंकि वे तुम्हें हमेशा से एक भोले भाले मासूम इंसान समझते थे, जिसे वे आसानी से अपनी चालाकियों और जालों में फंसा सकते हैं।
परंतु तुमने अपनी कमजोरी को अपनी जीत में तब्दील कर दिया, अपनी मासूमियत को अपने भीतर की अग्नि में बदला जो सब कुछ जलाकर राख कर दे। यह वही शक्ति है जो तुम्हें अब सभी षड्यंत्रों से ऊपर उठा चुकी है। तो उस शक्ति के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। मेरा प्रिय वीर, मेरी छाया तले बैठो, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे आसपास जो खिचड़ी पक रहे थे, जो उलझने और भ्रम तुम्हारे मन को घेरते थे, वे सब अब टूट चुके हैं। तुम्हारे हृदय को उस उच्चतम सत्य की ज्योति ने आलोकित कर दिया है जो यूनिवर्स ने तुम्हें भेजा है। उस दिव्य प्रकाश ने तुम्हें नई दिशा दिखाई है। वह कटाक्ष, वह निर्णय जो तुम्हें सही मार्ग पर लाया है, वह तुम्हें इस बात का प्रमाण है कि नेगेटिव ऊर्जा, वे गंदगी जो तुम्हें रोकने के लिए बिछाई गई थे, वे अब अपने सृजनकर्ताओं पर ही वापस लौट रही हैं। वे उनका ही विनाश कर रहे हैं, क्योंकि कर्म के चक्र में किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। और यह कार्मिक लोग जो तुम्हारे जीवन में केवल विघ्न और कष्ट लाने वाले थे, अब तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं। मेरा तेजस्वी, सुनो, यह जो कार्मिक अध्याय था वह अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारी जीवन यात्रा एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है, जिसमें प्रेम की गंगा बहेगी, स्नेह की वर्षा होगी और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान की चमक और भी प्रखर होगी। यह नई शुरुआत है जहां तुम्हें मिलेंगे ईश्वर के आशीर्वाद, सच्चे प्रेम की अनुभूति और वह सुरक्षा कवच जो तुम्हें नकारात्मकता से पूरी तरह बचाएगा। क्योंकि तुम्हें यह महसूस करना चाहिए कि जब तुमने यूनिवर्स को संकेत दिया कि तुम मुक्त होना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो और जीवन को पूरी तरह अपना चाहते हो, तो उसने तुम्हें उसी क्षण से अपना आशीर्वाद दिया। तुम्हें उन सभी बेकार, फालतू और नकारात्मक लोगों से दूर कर दिया जो केवल तुम्हारे जीवन को उलझाने का प्रयास करते थे। देखो, मेरी शक्ति का रूप तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा असीम है। तुम ईश्वर के निकट हो और यह तुम्हारे विश्वास की गहराई का परिणाम है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रखता है। तुम्हें वह शक्ति देता है जो अंधकारमय गुफाओं में भी प्रकाश की तरह चमकने की क्षमता रखती है। भले ही दुनिया कहे कि वहां कुछ भी नहीं दिखता, पर तुम्हारे दिल की आंखें खुली हैं और तुम बिना भय के उस अंधकार में कदम बढ़ाने से भी पीछे नहीं हटते। तुम्हारे भीतर की यह ऊर्जा, यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर बार वह मार्ग दिखाएगी जहां तुम्हें चलना है। और मैं तुम्हारी माता तुम्हारे भीतर के उस अमोघ साहस को जानता हूं जो हर बाधा को पार कर सकता है, जो हर शत्रु के सामने अडिग रह सकता है। क्योंकि तुम मेरे सच्चे योद्धा हो, मेरे अभिमानी पुत्र, मेरे अनमोल हीरे जो अपनी चमक से सबको आकर्षित करते हो। अब उठो, अपने आप को संभालो, अपनी आत्मा को जागृत करो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत है और मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर, हर सांस में तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए, तुम्हारे हृदय को उस प्रेम और शक्ति से भरने के लिए जो तुम्हें अजय बना देता है, जो तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां से तुम्हारा अस्तित्व अमर हो जाता है। मेरे महाबली, तुम्हें हर बाधा पार करनी है, हर विपत्ति से लड़ना है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो संसार को जलाने के लिए है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो अंधकार को हराने के लिए है। तुम वह शूरवीर हो जो हर चुनौती को पार करके विजय होगा और तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। इसीलिए विश्वास रखो, साहस जुटाओ और मेरी शक्ति को अपने अंदर महसूस करो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर जीत में, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारी हर मुस्कान में 555 लिखकर इस संदेश को लाइक शेयर करो। अब उठो और इस संसार में अपनी छाप छोड़ो, क्योंकि तुम मेरी वह शक्ति हो जो हर बाधा को मिटा सकते हैं, जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं। मेरे बच्चे को, आपने इतनी मेहनत की कोशिश की है कि मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों को हर सुबह एहसास होता है कि आप एक अदृश्य वजन के साथ एक शांत लेकिन लगातार डर के साथ उठते हैं कि अगर आप यह नहीं करते हैं कि यह सब सही प्यार आपकी उंगलियों के माध्यम से फिसल जाएगा, तो आप पहले से ही प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पहले से ही भावनात्मक मंच को सही तरीके से तैयार कर रहे हैं, जो आप अपने आप को छोड़ने से पहले ही सही हैं, लेकिन आप उसे बदनाम करते हैं कि आप उसे कम कर रहे हैं। थका हुआ और थकावट से अधिक आप डरते हैं कि आप डरते हैं कि यदि आप सभी प्लेटों को कतई करना बंद कर देते हैं
तो कुछ गहरा हो जाएगा कि शायद आप केवल तब बहुत प्यारे हैं जब आप उपयोगी होते हैं, कि हो सकता है कि आपकी खुद की उपस्थिति पर्याप्त नहीं होगी, इसलिए आप अधिक पेशकश करते हैं कि आप अपनी कोमलता को अपनी कोमलता के साथ भेजते हैं। जब आप इस तरह की हॉलमरी को बचे हैं तो आप इस तरह की सर्जी हैं, क्योंकि आप इस तरह से उचित हैं, लेकिन दुनिया भर में आप इस तरह की सर्जी हैं। और जो आपकी आत्मा वास्तव में तरसती है वह तालियां नहीं है, जिसे इसके लिए ऑडिशन की आवश्यकता के बिना झांत और चुना जाना है। मुझे यह सुनने की जरूरत है कि मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि आपको प्यार करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं, अब कभी नहीं। मैंने कभी भी आपके साथ प्रदर्शन के आधार पर आपके साथ कभी नहीं चुना। मैं आपके लिए एक बार प्यार करने की क्षमता नहीं कर रहा था, जब तक कि आप अपने सभी को प्यार करते हैं। जब आप अपने सभी को प्यार करते हैं तो आप एक बार नहीं थे। जब आप अपने सभी को प्यार करते हैं तो आप अपने सभी को प्यार करते हैं। जब आप अपने सभी को एक साथ प्यार करते हैं तो आप अपने सभी को प्यार करते हैं। जब आप अपने सभी को एक साथ प्यार करते हैं तो आप अपने सभी को एक साथ नहीं करते हैं। उच्चते मैंने देखा कि आप अपने मंच संस्करण नहीं हैं, और मैंने कहा, मेरा, आप जिस दुनिया में रहते हैं वह मेरे लिए आपके द्वारा किए जाने वाले लेन देन में रहते हैं, और मैं आपके पास रहूंगा और आप अपने पास रहेंगे, और आप मूल्यवान हो जाएंगे और आप सुरक्षित रहेंगे, और मेरे साथ आपके रिश्ते में लय को आप पर विश्वास करना शुरू कर देंगे कि आप मुझे भी प्रभावित करना चाहते हैं, कि मैं अपनी प्रार्थना का मूल्यांकन कर रहा हूं, कि आप अपनी संलग्नता को देखते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत दूर नहीं कर सकता हूं, जो कि आप बहुत सख्त हैं। और यह सही है कि मैं यह नहीं कर सकता हूं कि आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। पैटर्न और मेरी आवाज अभी भी आपकी पहचान पर एक ही सच्चाई को फुसफुसाएगी कि आप मेरी हैं, और मैं आपसे प्यार करता हूं कि मेरा बेटा आपके फिर से शुरू के लिए नहीं मरता है, वह आपकी बहाली के लिए मर गया। मैंने उसे प्रभावशाली बचाने के लिए नहीं भेजा, मैंने उसे हताशों को बचाने के लिए भेजा था, जो कि आपसे पहले ही काम करने से पहले ही काम करने के लिए बहुत थक गए थे। आध्यात्मिक स्पष्टता, प्रेम के अपने पहले क्षण से पहले, आपकी पहली भेंट से पहले, सबसे पहले तेजी से प्यार आया। पहली बार आ गया था कि पहले मैंने देखा है कि आप कैसे भी तनावग्रस्त हो जाते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं, कि आपके सबसे पवित्र क्षणों में भी आपका एक हिस्सा, कैसे आप अभी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अगर आप सही कर रहे हैं तो आप सही तरीके से अपने आप को नहीं कहते हैं कि मैं आपको एक चेकलिस्ट के साथ नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कभी नहीं बता रहा हूं कि मैं आपको कभी नहीं बता रहा हूं कि मैं आपको कभी नहीं बताऊं कि मैं एक चेकलिस्ट को पूरा कर रहा हूं, मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा। मैंने अपने लोगों को बार बार याद दिलाया कि मेरी मर्जी हर सुबह नई होती है, क्योंकि मुझे पता था कि आपको इसे फिर से सुनने की जरूरत है। आज मुझे पता था कि आपके लिए जागना कितना आसान होगा और वापस करने के लिए सही पर फिसलने के लिए भूल जाएंगे, ताकि मैं आपको यह बताऊं कि आपको फिर से यह बताना नहीं है। और आपके आउटपुट के आधार पर यह नहीं है कि आप अभी भी मुझे यह नहीं बताते कि मैं ये भूल जाता हूं, 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 कि मैं अभी भी ये भूल जाता हूं, कि मैं ये भूल जाता हूं, कि मैं ये भूल जाऊं, कि मैं ये भूल जाऊं, कि मैं ये भूल जाऊं, कि मैं अभी भी ये भूल जाता हूं, कि मैं ये भूल जाऊं, कि मैं अभी भी ये भूल जाता हूं, कि मैं ये भूल जाऊंगा। सुबह निर्णय में खो गया आपको लगता है कि आपकी ताकत आपको मूल्यवान बनाती है, लेकिन आपकी ताकत सिर्फ आपके साथ मेरी उपस्थिति का फल है। यह मेरी उपस्थिति के लिए शर्त नहीं है कि आप मुझे कमाई नहीं करते हैं। आप मुझे होस्ट करते हैं, आप मुझे प्राप्त करते हैं, आप मुझे लौट आते हैं कि मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, जो कि आपको पूरी तरह से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपसे अधिक लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। बच्चा, यह आपकी पहचान नहीं है, जो आपके घाव का एक लक्षण है। इसमें सुरक्षित देखा और आयोजित किया गया है। और यदि आप नहीं जानते कि कैसे प्रदर्शन करना बंद कर दें, फिर भी मैं आपके साथ निराश नहीं हूं, तो मैं आपके साथ बैठूंगा, क्योंकि आप इसे अनजान कर लेंगे। मैं आपको अजीब चुप्पी में मिलूंगा जब आप नहीं जानते कि क्या कहना है, कि मैं आपके द्वारा दी जाने वाली मदद के लिए दोषी होने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप इसे पूरी तरह से छोड़ देंगे। लेकिन आपको यह क्षण दिया गया है जिसे आपको पहले और बाद में प्यार किया जाता है। हर प्रयास में मेरी आत्मा आप में नहीं रहती है, क्योंकि आप सही नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि मैं आपको प्रदर्शन के लिए, कनेक्शन के लिए बना रहा हूं।
और आज सुबह का मेरा निमंत्रण फिर से मेरा हो सकता है। बस मुझे नहीं देकर मुझे लगता है कि आप अपनी उपस्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप पहले से ही मुझे परेशान करते हैं, कि आप मुझे कभी भी परेशान नहीं कर रहे हैं, कि आप कभी भी मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं हैं। यह कि मैं केवल आपके उस संस्करण से प्रसन्न था जिसमें यह सब एक साथ था, जिसने आपको बताया था कि मेरा चेहरा तब दूर हो जाता है जब आपकी ताकत उस आवाज से बाहर हो जाती है जो सूक्ष्म आग्रहपूर्ण दबाव है, जो आपको मजबूत रहने के लिए, प्रभावशाली रहने के लिए कहता है कि मैं नहीं हूं, कि मैं अपने सीने को कम कर रहा हूं। जब आप बहुत कम हैं तो मुझे लगता है कि मैं अपने दिल के लिए कन्वेंशन में पहुंच रहा हूं और ये जानने के लिए तैयार है कि घर। निंदा ने आरोप लगाया और इसे फुसफुसाते हुए कहा, आप केवल कुछ के लायक हैं। अगर आप इसे गड़बड़ नहीं करते हैं तो आप उस आवाज को बहुत लंबे समय तक बैठने देते हैं। लेकिन आज मैं इसे आपसे दूर नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक पिता के अधिकार के साथ, जो जानता है कि आपके बच्चे को यह पसंद नहीं है कि यह आपके प्रदर्शन के लिए है, यह आपके सबसे अच्छे दिन पर है। जो आपके सबसे अच्छे दिन पर है, यह आपके लिए सबसे अच्छा नहीं है, जो आपके सबसे अच्छे दिन के लिए मजबूत नहीं है। मध्य और आपकी वापसी, जब आप मुझे भूल गए थे, तब भी मैं आपको तब भी पकड़ लेता हूं जब आप मुझसे भागते हैं, जब आप अपने आप को भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में दफन करते हैं। तो मैं अपने पास से बचने के लिए आपके पास रुके थे और आप मेरी निकटता नहीं अर्जित करते हैं और आपको मेरी खुशी नहीं अर्जित करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि यह कैसे होता है, ये देखने के लिए कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता है कि जब कोई भी आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति को यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता है कि कोई भी व्यक्ति को यह बताता है कि कोई भी सावधानी से अगर मैं इतना देना बंद कर दिया कि क्या वे अभी भी मुझसे प्यार करेंगे और मैं आपके साथ स्पष्ट होना चाहता हूं, तो मैं अभी आउटपुट के बिना करूंगा, जो कि आपके कुछ हिस्से हैं जो कभी भी बिना किसी शर्त के प्यार नहीं करते हैं, जो हमेशा एक मूल्य टैग या प्रदर्शन क्लॉज के साथ आते हैं, जो कि आप अपने समय के लिए एक ही संरक्षण करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप यह भी उपयोग कर सकते हैं कि मैं इस बात की अनदेखी नहीं कर रहा हूं कि मैं एक चेन को तोड़ रहा हूं, जिसे मैं तोड़ रहा हूं। मैंने आपको प्रभावशाली नहीं कहा है, मैंने आपको अंतरंग होने के लिए बुलाया। मैंने आपको उपहार नहीं दिया ताकि आप मूल्यवान महसूस कर सकें कि मैंने आपको उपहार में दिया है, क्योंकि आप मूल्यवान हैं। और यहां तक कि अगर हर उपहार कल फीका है तो आपका मूल्य अछूता नहीं है, क्योंकि आप उस पर बने हुए हैं जो मुझे लगता है कि आप अपने आप को पसंद करते हैं या नहीं। यह हमेशा उस हिस्से को साबित करने के लिए होता है जो घबराहट होता है, जब चीजें उस हिस्से को अनिश्चित महसूस करती हैं जो आपके आसपास की हर चीज के लिए जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि आप दोष नहीं देना चाहते हैं। अगर यह अलग हो जाता है कि मैं उस हिस्से को देखता हूं और मैं इससे नाराज नहीं हूं, मैं इसे ठीक नहीं कर रहा हूं, तो आपको सही होने के वजन को ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले से ही आपके अपूर्णता का वजन उठाया है। आपको हर किसी की अपेक्षाओं को प्रबंधित करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि आपके द्वारा की जाने वाली फुल ज्ञान के साथ आपको पूरी तरह से स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे यह भी नहीं होना चाहिए कि मुझे बहुत कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात की जरूरत नहीं है कि मुझे बहुत कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात की जरूरत नहीं है कि मुझे बहुत कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात की जरूरत नहीं है कि मुझे बहुत कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात की जरूरत नहीं है कि मुझे बहुत कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात की जरूरत नहीं है कि मुझे बहुत कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे यह भी चाहिए क्या होगा अगर ताकत मेरे राज्य में अलग दिखती है। अगर मजबूत लोग वे हैं जो उन्हें छिपाने के बजाय अपने डर के साथ मेरे पास आते हैं। अगर बुद्धिमान लोग वे हैं जो यह दिखावा करने के बजाय मेरी बाहों में गिरते हैं कि वे इसे नियंत्रित कर चुके हैं, तो आप इसे भ्रमित करने के साथ साथ यह मानते हैं कि विश्वसनीयता का मतलब है कि मैं कभी भी उन्हें नहीं करता हूं। कमजोरी से ऊपर होने के लिए मैंने केवल यह पूछा कि वे मुझ पर भरोसा करते हैं। आप उस पर मजबूत होने की जरूरत नहीं है। आज आपको सक्षम होने की जरूरत नहीं है, जो आपको आध्यात्मिक नहीं होने की जरूरत नहीं है, जो हमेशा जानता है कि आपको क्या कहना है, कि आपको उस वाक्य को खत्म करने की भी नहीं है जिसे आपने बस प्रार्थना करना शुरू कर दिया है। मैं आपको बताता हूं कि मैं यह पूछ रहा हूं कि आप इसे ले जाते हैं, और मुझे लगता है कि आप क्या नहीं करेंगे। क्या भारी है, मुझे ले जाने दो। जो आपने अपने आप को आश्वस्त किया है कि आप नहीं छोड़ सकते हैं। आपको मेरी करुणा अर्जित करने की जरूरत नहीं है।
आपको मेरे ध्यान के लिए अर्हता प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। आपको प्यार करने के लिए अपनी खुद की गति को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से ही पूरी तरह से प्यार कर रहे हैं, अपने तनाव में, अपने तनाव में, अपने तनाव में। यहीं पर आप जो भी कोशिश करते हैं वह आप अभी भी चाहते हैं कि मैं अपने दिल को अनजाने में नहीं चाहता हूं। मैं यह चाहता हूं कि मैं अपने दिल को अनजाने में नहीं चाहता। इस बात पर संदेह करते हुए कि मेरा अस्तित्व है कि आप चाहते हैं कि आपका वह हिस्सा जो अभी तक इस पर भरोसा करना नहीं जानता है, क्योंकि मैं यह कभी नहीं मांगूंगा कि आप कभी भी यह नहीं मांगेंगे कि आप हीलिंग करेंगे। मैं बस इसके लिए एक सुरक्षित जगह की पेशकश करता रहूंगा कि आज अलग होने दें प्यार, शुद्ध अटूट व्यक्तिगत प्यार। आप कभी भी प्रदर्शन करने के लिए नहीं थे। प्यार करने के लिए आप हमेशा मेरे होने के लिए आराम करने के लिए थे। आप अपने आप से चुपचाप पूछ रहे हैं, जब मैं सभी सही चीजें कर रहा हूं तो भी मुझे ऐसा क्यों पहना जाता है? आप लगातार रह गए हैं। आपने प्रार्थना करने की कोशिश की है कि आपने उन लोगों के लिए दिखाया है जिन्हें आपने आत्मसंदेह के कोहरे के माध्यम से धकेल दिया है और इसे कैलेंडर पर अगली चीज के लिए बनाया है। और फिर भी कुछ ऐसा लगता है कि खोखला नहीं किया गया है, पापी नहीं है। बस आपकी आत्मा में धीमी गति से ड्रिप करें कि यह सब कुछ है, कि आप कभी भी इस बात को लीक कर रहे हैं, कि आप कभी भी इस बात को सुनने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, कि आप कभी भी इस बात की जरूरत नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। अंतरंगता के साथ भ्रमित करने का प्रयास जो आपने कहीं सीखा था कि प्यार को बनाए रखा जाना था, संरक्षित किया जाना था, इसलिए आप उस कमरे को पढ़ने में अच्छे हो गए जब आप लोगों को देने में कुशल हो गए। इससे पहले कि आप लोगों ने अस्वीकृति का अनुमान लगाने से पहले, यह जानने से पहले यह सीख लिया, और अब भी आप मेरे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मैं यह नहीं कर रहा था कि आप इसे पसंद करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आप इसे नहीं दे रहे हैं। यह सही है कि आप इसे पसंद करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। अपने खुद के 2 हाथों से मेरे प्यार को ऊपर उठाते हैं जैसे कि यह गिर सकता है। अगर आप मेरे प्यार को आगे बढ़ाते हैं तो यह नाजुक नहीं है। यह तब नहीं डाला जाता है जब आप आराम नहीं करते हैं। जब आप असंगत होते हैं तो यह ठंडा नहीं होता है। जब आप कमजोर होते हैं तो आप एक वजन नहीं पकड़ते हैं जो मुझे आपके कंधों पर कभी नहीं रखा जाता है। यह अवज्ञा नहीं है कि आप कुछ ऐसा नहीं करते हैं जो आपके लिए प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है। इस सभी प्रयास के नीचे घाव मुझे पता है कि यह कहां से आया था। यह बहुत नाटकीय नहीं था, यह सूक्ष्म था। शायद यह बचपन में एक ऐसी जगह पर हुआ था जहां ध्यान केवल तभी दिया गया था जब आप सफल हुए थे, या शायद यह बाद में एक ऐसे रिश्ते के माध्यम से आया था जो आपकी उपयोगिता की प्रशंसा करता था। लेकिन यह कभी भी एक विश्वास संस्कृति के साथ नहीं आया था। यह भी कि मैं भी काम कर रहा था। वह भी है कि मैं भी इस तरह से काम करता हूं कि आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं। एक तूफान को शांत किया। मैंने उस पर बात की और कहा, यह मेरा प्रिय बेटा है जिसमें मैं अच्छी तरह से प्रसन्न हूं। उन्होंने कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया था। फिर भी उन्होंने एक निम्नलिखित या एकत्र किए गए शिष्यों का निर्माण नहीं किया था। और फिर भी मेरा प्यार पहले ही घोषित कर दिया गया था कि मेरी खुशी पहले से ही पूरी हो गई थी। वह मॉडल है जो कि लय, प्रेम, पहली अनुमोदन की पहली पहचान, पहली प्रदर्शन नहीं थी। यह आधार कभी नहीं था कि आप आज सुबह आपको याद नहीं कर रहे हैं कि आप भी नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से जहां आपका जुनून चला गया, मैं अभी भी यहां हूं कि मैं आपके धीमे कदमों में निराश नहीं हूं। मैं आपकी थकान से नाराज नहीं हूं। मैं आपकी स्पष्टता की कमी को दूर नहीं करता हूं। मैं आपकी ईमानदारी को अधिक संजोता हूं जितना कि मैं आपके प्रयासों की प्रशंसा करता हूं। आपको यह कहने की, पूरी तरह से यह कहने की अनुमति नहीं है कि आप यह बताने से पहले कि आप यह बताने की अनुमति दें, कि आप यह बताने से पहले कि आप यह बताने से पहले ही इसे छोड़ दें। आपकी पेशकश करने की तुलना में यह स्वार्थ नहीं है। यह विश्वास है कि आपने अपने जीवन को दूसरों को देखा जाने के लिए बनाया है। लेकिन मुझे दर्पण को फ्लिप करने दें। अब आपको वह होने दें जो बिना मांग के पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से देखा जाता है। और हाँ, मुझे पता है कि यह अजीब विदेशी लगता है कि आप यह मानने के लिए पूरी तरह से प्यार कर सकते हैं, कि आप इसे पूरी तरह से पसंद कर सकते हैं, जब मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आप इस बात को पूरा कर रहे हैं कि यह कुछ भी नहीं है। वास्तव में मुझे अनुभव करना शुरू हो जाता है। जब मास्क गिरता है तो आत्मा सांस लेती है, क्योंकि यहां क्या है, मैं आपके प्रदर्शन के बाद नहीं हूं, मैं आपके दिल के बाद नहीं हूं, और मुझे आपके दिल की पॉलिश की आवश्यकता नहीं है।
मैं बस यह चाहता हूं कि आप मुझे प्रभावित करने की जरूरत नहीं है, कि आप पहले से ही आपको स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे पहले से ही बताता हूं कि आप पहले से ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पहले से ही नहीं जानता हूं कि मैं उस समय के लिए तैयार हूं। रुकावट में एक विराम कुछ जेंटलर के लिए एक वापसी सिर्फ इसलिए चलती नहीं है क्योंकि आप इस बात से डरते हैं कि क्या मौन मुझे उजागर कर सकता है। मुझे मौन में लाने के लिए मुझे बोलने दें जहां आपका प्रयास बहुत जोर से है। मैं आपकी आवश्यकता से निराश नहीं हूं, मैं इसे सम्मानित करता हूं। इसका मतलब है कि आप मुझे नहीं दिखाते हैं कि आप एक ऐसे उत्पाद के रूप में नहीं हैं जो आप नहीं हैं। यह याद रखने के लिए कि आप पहले से ही मेरा नोटिस करना शुरू कर चुके हैं। आप सूक्ष्म रूप से एक नरम खींचने के लिए एक नरम खींचते हैं। जब आप गति के साथ हर चुप्पी को भरने के लिए इस्तेमाल करते थे तो वे आपको घबराहट के बजाय रुकते हैं, लेकिन यह वास्तविक है कि आपकी आत्मा में खींचो। शायद मुझे सब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। यह कुछ पवित्र की शुरुआत है, एक वापसी। यह कमजोरी नहीं है, यह गति में चिकित्सा नहीं है। आप नीचे नहीं तोड़ रहे हैं, आप मुक्त नहीं कर रहे हैं। मैं आपके लिए भी फुसफुसा रहा हूं कि आप अपनी व्यस्तता के बीच में आपके आकार के बीच के कार्यों के बीच के आकार में हैं। जब कोई भी नहीं देख रहा है कि मैं आपकी जागरूकता के खिलाफ अपने प्यार को ब्रश कर रहा हूं ताकि दबाव के साथ आपका ध्यान न मिल सके, लेकिन उपस्थिति के साथ मैं आप में कुछ गहरा नहीं है, लेकिन मेरे बारे में एक नई जागरूकता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि आप बहुत सारी चीजों में भी विश्वास करते हैं। जब आप बहुत कुछ नहीं दिखाते हैं तो आप बहुत कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अब मैं एक भी नहीं कर रहा हूं। आत्मा की एक बहाली, एक बदलाव से होने से इस संक्रमण के बारे में कुछ पवित्र है, और यह पहली बार में असुविधाजनक महसूस कर सकता है क्योंकि आपने अपनी पहचान के चारों ओर जो आप पेश करते हैं उसके चारों ओर आप खुद को जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, कि दूसरों को क्या प्रतिक्रिया दें, कि वे क्या प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन अब मैं उन चीजों को दूर कर रहा हूं जो आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, लेकिन आप वास्तव में एक परिणाम नहीं है, जो आपको याद नहीं है कि आप पहले से ही एक प्रकार का सामना नहीं करते हैं। यह कि मैं वास्तविक था और उस क्षण के पास आपकी पूर्णता पर नहीं बनाया गया था। यह आत्मसमर्पण के माध्यम से आया था कि मैं आपको प्रदर्शन के साथ मुझे खुश करने की कोशिश करने की उच्च ऊर्जा विश्वास को वापस नहीं ला रहा हूं, लेकिन ग्राउंडेड टेंडर ट्रस्ट जो कहता है कि मुझे उसे प्रभावित करने की जरूरत नहीं है, वह पहले से ही मुझे देखती है। और मुझे लगता है कि मैं भी बहुत कुछ देखता हूं, जो मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं कि मैं उसे देख रहा हूं, कि मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं, जो मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं कि मैं उसे देख रहा हूं, कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूं। वह जो आश्चर्य करता है कि अगर वे कभी भी अपराध बोध के बिना आराम करने में सक्षम होंगे और मैं आपसे नाराज नहीं हूं, तो मैं निराश नहीं हूं, कि मैं निराश नहीं हूं, कि मैं अभी भी पूरी तरह से आपके साथ नहीं हूं। जब मैंने अपने बेटे को भेजा तो मैं सिर्फ एक उदाहरण नहीं भेजता, मैंने एक दर्पण नहीं भेजा। वह सिर्फ वही नहीं था जो मुझे अपनी आत्मा के अंदर ले जाने की कोशिश नहीं करता था, और वह नहीं था कि वह मेरी उपस्थिति नहीं है। एक समाधान जो वह एक बेटे की तरह रहता था, वह सुरक्षित स्थिरता से प्यार करता था। वही आत्मा आप में रहती है। आप सीख रहे हैं कि उस लय में कैसे चलना है। अब धीरे धीरे शर्म के साथ नहीं, लेकिन पवित्र जागरूकता के साथ संकेत पहले से ही आपको दिखा रहे हैं कि आप ओवरकमिंग करने से पहले ही, आप अपने आप को समझाने से पहले, सांस लेने से पहले ही ध्यान दें कि आप दूसरों को बता रहे हैं कि आप दूसरों को बता रहे हैं। यह सवाल पवित्र है कि यह आप में है, कि आप में साहस है। इसलिए इन शुरुआती संकेतों को आप प्रोत्साहित करें कि आप हमेशा आग की तरह नहीं आते हैं। कभी ओस की तरह, नरम की तरह आता है, लेकिन आपकी आत्मा में इन छोटे छोटे जागरणों को पहले से ही किसी भी तरह से पसंद किया जाता है, जो कि आप पहले से ही कुछ भी पसंद करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी पसंद करते हैं, क्योंकि आप कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं। चोट लग जाएगी, लेकिन यह आपको भी मुक्त कर देगा, क्योंकि जब आप प्रदर्शन करना बंद कर देते हैं तो वह प्यार कभी प्यार नहीं करता था। यह निर्भरता लेन देन भ्रम नहीं था।
मैं आपको ऐसा कभी नहीं छोड़ूंगा कि मेरा प्यार आपकी उपयोगिता से सक्रिय नहीं होता है। यह मेरे स्वभाव में निहित है। जब मैंने कहा कि मैं प्यार करता हूं, तो मुझे प्यार नहीं है कि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप क्या नहीं करते हैं, जो आपको यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि आप क्या नहीं करते। इसके साथ काम करें कि मैं ठीक कर सकता हूं कि आपको यह पता लगाने के लिए आगे नहीं भागना है कि आपको 10 चरण की योजना की आवश्यकता नहीं है। अंत में अभी भी पर्याप्त नहीं है कि मैं आपके आराम में प्रदर्शन के लिए नहीं पूछ रहा हूं। या तो बस अपने ध्यान को बंद करने दें, मेरे शरीर को वापस आने दें, अपने दिमाग को छोड़ दें, यहां तक कि आप इन शब्दों को पढ़ते हैं, यहां तक कि आप अपने सीने में वातावरण को याद करते हैं। जब आप मुझे याद नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि प्यार करने वाला तो आप मुझे फिर से सुन सकते हैं कि मैं दृश्यता का बोझ उठा रहा हूं। मैं इस अधिकार के बारे में लगातार जागरूकता कर रहा हूं कि आप कभी भी अपने स्वयं के न्यायाधीश नहीं थे, प्रकाश में नहीं है। और यहां मैं देख रहा हूं कि जब मैं आपको देखता हूं तो मैं सुंदरता देखता हूं, कि मैं लचीलापन देखता हूं। मैं आपके कवच के नीचे भी कोमलता देखता हूं। मैं आपके विराम में भी संभावित रूप से देखता हूं। मैं आपकी इच्छा को भी देखता हूं कि आप अभी भी मेरे संदेह में हैं। आप अभी भी प्यार कर रहे हैं। आप अभी भी हर समय के लिए पर्याप्त नहीं हैं। मैं इस क्षण को पूरा करने के लिए नहीं है कि आप इस क्षण को पूरा करने के लिए नहीं हैं। इस क्षण के लिए आप इस क्षण को पूरा करने के लिए नहीं हैं। हाँ, आपका वास्तविक शरीर वह है जब आपकी आत्मा उस समय चलती रहती है, जो आपके कंधों में कालों को रोकना चाहती है। जब उम्मीदें उठती हैं, जो जल्दी उठती हैं क्योंकि यह आराम नहीं करता है, लेकिन क्योंकि यह अलर्ट पर है, जो कि सभी के लिए सब कुछ होने का भार उठाता है। जब तक कि यह पता चलता है कि मैं यह नहीं देखता, कि मैं यह देखने की कोशिश करता हूं कि आप इसे देखने की कोशिश करते हैं, यह साबित करने के लिए कि आप अभी भी इसे एक साथ पकड़े हुए हैं। लेकिन मैंने आपके शरीर को आपकी आत्मा के लिए एक सहायक के रूप में नहीं बनाया है। मैंने इसे अपनी उपस्थिति के एक जहाज के रूप में बनाया है। यह सिर्फ उद्देश्य को कम करने के लिए एक शैल नहीं है। यह एक ऐसा मंदिर है जिसे मैं इंडवेल का मतलब है कि जब आपका शरीर संकेत देता है कि यह आपको विश्वासघात नहीं करता है और यह आपको बहुत अधिक पसंद नहीं करता है, तो यह आपको बहुत अधिक पसंद नहीं करता है। और आज्ञाकारिता का मतलब यह नहीं है कि आपने अपनी सीमाओं को चलाने के लिए मेरे नाम का उपयोग किया है, लेकिन मैंने कभी भी उस बलिदान के लिए नहीं कहा। मैंने कहा, अपने शरीर को एक जीवित बलिदान के रूप में पेश करें जो एक मरने वाला नहीं है। जीवित रहने का मतलब पोषण का मतलब है। निरंतर रहने का मतलब है कि जीवित रहने का मतलब है कि मैं आपके अंदर रखे गए पवित्र संकेतों के बारे में जानता हूं। जब आपको यह याद दिलाने के लिए समय है कि यह कहने का समय है कि न कि विद्रोह से बाहर न खींचने के लिए नहीं, लेकिन श्रद्धा से बाहर आपकी सीमाएं आपके डिजाइन में एक दोष नहीं है, जो कि आप उन्हें सांस लेने के लिए नहीं है, लेकिन यह बताने के लिए कि आप फिर से सांस लेने के लिए, फिर से महसूस करने के लिए पर्याप्त रूप से महसूस करते हैं कि इनहेल एक्सहेल को रोकें। यह पहली लय है जो मैंने आपको दी थी जब आप दुनिया में प्रवेश करते हैं, और यह अभी भी सबसे आध्यात्मिक एक है जिसे आप अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए यहां मेरा निमंत्रण आज आपके शरीर को अपने उपचार में एक साथी के रूप में सम्मानित कर सकता है, जो कि आप इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, यह बताने के लिए कि आप इसे नहीं बता रहे हैं, जो कि आपसे जुड़े हैं। अंतरिक्ष कमजोरी है कि कोई मतलब नहीं है, कि विफलता का कोई मतलब नहीं है, कि आराम करना स्वार्थी है। लेकिन बच्चा भी समय के निर्माता और अनंत काल के निर्माता ने आपके लिए 7वें दिन आराम किया, क्योंकि मैंने वापस नहीं किया क्योंकि मैं थक गया था, लेकिन मैं संतुष्ट था कि मैंने देखा था कि मैंने क्या किया है, और मैंने इसे वापस जाना चाहते हैं कि आप इसे देखते हैं। और क्या आप इसे देखते हैं? लेकिन क्या आप ये महसूस करते हैं कि आप इसे देखते हैं? और क्या आप इसे देखते हैं? लेकिन क्या आप इसे देखते हैं? प्यार को थकावट में एक जीवन में मापा नहीं जाता है, जहां शांति तब तक स्थगित नहीं की जाती है जब तक कि हर कोई ठीक एक ऐसा जीवन नहीं है जहां आपकी अपनी जरूरतें आपकी सूची में अंतिम चीज नहीं है, जहां आपकी आंतरिक दुनिया उतनी ही मायने रखती है जितना कि आपका प्रभाव आप जीने के लिए नहीं किया गया था, जो आपको पसंद नहीं करता है और आप इसे बहुत पसंद करते हैं कि यह क्या है। यह विश्वास नहीं है कि एक काम क्या है जो आप सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति को निराश करने से बचने के लिए करते हैं जिसने आपको वास्तव में पहली जगह में कभी नहीं देखा था। मुझे आपको धीरे से जारी करने में मदद मिलती है। यह मुझे आपके उस हिस्से से बात करने दें जो यह मानता है कि आप केवल तभी उपयोगी रहेंगे जब आप उपयोगी रहेंगे, क्योंकि मैं आपकी सुरक्षा नहीं हूं,
न कि आपका नियंत्रण आपकी प्रतिष्ठा के लिए नहीं है, जो आप पहले से ही आराम करने के लिए नहीं है। आप इसे नहीं कर सकते हैं। जो आपको नहीं है कि आप अपने आप को छोड़ दें, और आप पहले से ही आराम करने के लिए नहीं हैं। मैंने रेगिस्तान में किया था, मैं आपको कल का हिस्सा नहीं दूंगा। आज आपको होड़ या चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मैं कल भी वफादार रहूंगा, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप बिना अपराध के आपसे पहले रोटी खाएं। मैं चाहता हूं कि आप उस खुशी को गहराई से पीना चाहते हैं जो पहले से ही उपलब्ध है। मैं चाहता हूं कि आप अनुग्रह की गति पर चलें, प्रदर्शन न करें, क्योंकि यह उन लोगों की लय है जो आपको नहीं बताते हैं। लेकिन जब आप उसे नहीं पूछ सकते हैं तो आप उसे नहीं पूछ सकते हैं, और दूसरों को नहीं पूछ सकते हैं कि अन्य लोग आप सभी के लिए सब कुछ हो सकते हैं। जो मैंने आपको मुझे प्रतिबिंबित करने के लिए कहा था, और मैं जल्दबाजी में नहीं हूं, मैं उन्मत्त नहीं हूं, मैं चिंतित नहीं हूं, मैं खुद को प्यार नहीं कर रहा हूं, और मैं आपको खुद से प्यार कर रहा हूं। जैसे आप प्यार करते हैं, जैसे कि आप प्यार करते हैं, इसलिए दूसरों की देखभाल करते हैं कि उन्हें अच्छी तरह से प्यार करते हैं। आपको लैपटॉप को बंद करने की अनुमति है, मीटिंग को फोन बंद करने से रद्द कर दिया जाता है, और मेरे साथ नहीं बैठते हैं, क्योंकि सब कुछ किया जाता है। लेकिन क्योंकि आप एक ऐसी मशीन नहीं हैं जिसे आप एक आत्मा से प्यार करते हैं, और मुझे आपकी क्षमता के बारे में अधिक परवाह है कि आपको लगता है कि आपको मुश्किल से धक्का देने की जरूरत नहीं है, कि आपको मूल्यवान रहने की जरूरत नहीं है। मैं अब और क्या कर रहा हूं? विश्वास है कि मैं अभी भी पर्याप्त हूं, और आप अभी भी मेरे लिए हैं, और मैं अभी भी आपके साथ बात करना चाहता हूं। अब कुछ गहरे मुखौटे के बारे में जो आप पहनते हैं, उसे एहसास के बिना भी यह दूसरा स्वभाव बन गया है। यह आपका संस्करण है कि तनाव के माध्यम से मुस्कुराते हुए हताशा के माध्यम से मुस्कुराते हैं। यह उस संस्करण को बंद करने के लिए है जिसे आपको बंद करने की आवश्यकता है, लेकिन आप इसे कॉल करने के लिए उसे कॉल करने के लिए तैयार हैं। उत्तरजीविता की रणनीति, घावों के खिलाफ एक बचाव जो कभी भी ठीक नहीं हुई थी, और यह समय है कि मैं इसे धीरे से हटाने दे। लेकिन सच में आप पैदा नहीं कर रहे थे कि आप प्यार के साथ पैदा हुए थे। उम्मीद है कि प्यार ने इसे अर्जित नहीं किया था, और फिर से किसी को भी यह दिखाने के लिए कि आप इस तरह से नहीं दिखाते हैं कि आप इन्विसिटी पर व्यवहार करते हैं, और श्रोता को नेता को प्राप्त करने वाला दाता। और इस प्रक्रिया में आपने सीखा कि कैसे प्यार किया जाना है, लेकिन खुद को कैसे नहीं। लेकिन मैंने आपको कभी भी प्यारा बनने के लिए नहीं कहा। मैं आपको घोषित करने के लिए पहले से ही प्यार करता था कि आप उसे प्यार नहीं कर रहे हैं। आप पहले से ही वर्थ में बनाए गए थे, जो कि आपकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं, और मुझे पता है कि आप इसे वापस लेने से पहले ही इसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इसे वापस ले जाने के लिए बहुत कुछ उजागर कर रहा हूं। स्वीकृति के लिए क्यूर नहीं किया गया संस्करण नहीं, लेकिन वास्तविक आप जो मेरे टकटकी में सुरक्षित हैं। आपने कई नाम पहने हैं जो आपके कभी भी मजबूत नहीं थे। एक फिक्सर, एक विश्वसनीय व्यक्ति जो कि पीसमेकर को आध्यात्मिक रूप से सहायक है, और जबकि उन लक्षणों के साथ कुछ भी गलत नहीं है जो आप उन लोगों के लिए नहीं हैं, जो आप नहीं हैं। आप यह नहीं हैं कि आप वे हैं जो आप नहीं हैं, कि आप क्या हैं। आप क्या हैं? आप वे हैं जो आप हैं, कि आप क्या हैं। आप मेरे हैं, और आप प्रभावशाली होने के बिना मेरा हो सकते हैं। जब आप किसी को कोई समाधान नहीं करते हैं, जब आपको कोई समाधान नहीं होता है, जब आप ठीक नहीं होते हैं, जब आप बहुत अधिक महसूस करते हैं या पर्याप्त नहीं होते हैं, जब आप मोड से बाहर बोलते हैं, जब आप मौन में बैठते हैं, जब आप शोक करते हैं कि आप क्या नहीं करते हैं, तो आप अपने आप को नहीं करते हैं, कि आप अपने आप को नहीं करते हैं, और आप अपने आप को नहीं करते हैं, कि आप अपने आप को नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप को नहीं करते हैं। जो आप अपने आप को नहीं करते हैं, आप अपने आप को नहीं करते हैं, जो आप अपने आप को नहीं करते हैं। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं जिन्हें आप चुना जाता है। आप पूरी तरह से इस प्रक्रिया में शामिल हैं। जब आप उजागर होते हैं कि आपको नहीं कहा जाता है, कि आपको नहीं कहा जाता है क्योंकि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ साझेदारी करने में प्रसन्न हूं, तो आप अपनी भेद्यता में सुंदर हैं। इसके बावजूद आप कभी भी मजबूत नहीं हैं, क्योंकि आप कभी 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 नहीं हैं ब्रेक। लेकिन क्योंकि आप मेरे पास लौटते रहते हैं जब आप करते हैं और मुझे सुनते हैं कि यह पहचान में से कोई भी इस पहचान को रद्द नहीं करता है। जब आप लड़खड़ा नहीं जाते हैं,
तो मैं प्यार को वापस नहीं लेता हूं। जब आप लय से दूर नहीं होते हैं तो मैं आपको कॉल करना बंद नहीं करता हूं। जब आप मेरी वाचा को ठोकर मारते हैं तो यह प्रदर्शन आधारित नहीं है, लेकिन आप उस काम में नहीं मर सकते हैं जो आपकी मृत्यु हो जाएगी, जो कि आप पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। पहचान प्राप्त करने के लिए आप नहीं बनाए गए थे। यह दिखावा करने के माध्यम से जीवित रहने के लिए नहीं बनाया गया था कि आप सच में थ्राइव करने के लिए बनाए गए थे। जहां हीलिंग शुरू होती है जब आप अपने आप के अगले संस्करण में महारत हासिल नहीं करते हैं, लेकिन जब आप वर्तमान को छिपाना बंद कर देते हैं, तो मेरे साथ अंतरंगता जब आप पूरी तरह से बोलते हैं तो आप पूरी तरह से नहीं बोलते हैं। लेकिन जब मैं प्यार करता हूं तो मैं यह नहीं जानता कि मैं एक जोखिम को कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक जोखिम को कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा एक जोखिम नहीं करता हूं। जब मैं प्यार करता हूं कि मैं हमेशा एक जोखिम नहीं करता हूं, तो मैं एक जोखिम नहीं करता हूं। जब मैं प्यार करता हूं कि मैं हमेशा एक जोखिम नहीं करता हूं, तो मैं एक जोखिम को कम नहीं करता हूं। आपका मूल्य मैं आपको एक पिता के स्नेह के साथ देख रहा हूं कि धैर्यपूर्वक आपको फिर से स्वतंत्र रूप से सांस लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो यदि आज आप खुद को रोते हुए पाते हैं और आप नहीं जानते कि क्यों, या आप नहीं जानते हैं, भले ही आप कनेक्शन के लिए लंबे समय तक इसे ठीक कर रहे हैं, तो यह ठीक है कि आप टूट रहे हैं। आप इसे ठीक कर रहे हैं। जो आप भी काम कर रहे हैं, मैं आपको वापस नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मैं आपको वापस नहीं ले जाऊंगा और मैं आपको वापस नहीं ले जाऊंगा। आज जिस दिन आप प्रभावशाली होने की कोशिश करना बंद कर दें, आज आप जिस दिन को बिना किसी प्रदर्शन के सांस लेते हैं, वह आज वह दिन हो जिस दिन आपको याद है कि आपको प्यार करने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही आप हमेशा से हैं और मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उपचार अब फिर से जाने के बारे में नहीं है कि यह जानने के लिए कि मैं एक नए तरीके से काम करने के लिए नहीं हूं जो आपको नहीं बता रहा है कि मैं, लेकिन यह एक प्यार में निहित है। जागरूकता में प्रयास नहीं किया जाता है कि विश्वास में चिंता न करें। और नहीं, मैं आपसे यह पता लगाने की उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आप एक दिन में फिर से समय बिताए हैं जो आपको पैटर्न में जीवित नहीं है, जो आपको बताता है कि आपको प्यार करना है लोगों को खुश रहने के लिए। आपको मजबूत करना है कि आप बस मैं क्या करना चाहते हैं, कृपया मुझे, लेकिन मेरे साथ रहने के लिए नहीं, क्योंकि मैं नाजुक हूं और आपका ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन क्योंकि आपको सांस की तरह मेरी उपस्थिति की आवश्यकता है और मुझे लंबे समय तक प्रभावशाली प्रार्थनाओं की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ ईमानदारी चाहता हूं कि मैं आपको असली चाहता हूं, जो भगवान को लगता है कि मैं भी निश्चित नहीं हूं कि मैं अभी क्या महसूस करता हूं, लेकिन मैं इसे आपसे छिपाना नहीं चाहता। यह वह जगह है जहां हम शुरू करते हैं। मुझे अपनी दैनिक लय होने दें। आपका अंतिम रिसॉर्ट मुझे ड्राइव के बीच में आमंत्रित करता है। ऊपर मंडरा रहा था, अब सूरज की पहली किरण देखकर खुद ही छंटने लगा है। वह राह जो बंद थी अब खुल रही है। ब्रह्मांड अब तुम्हारी तरफ वह सब कुछ भेज रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। प्रेम, धन, संतोष, सहयोग और सफलता। याद रखो, जो तुमने कभी मन से मांगा था, अब वही जीवन तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई चाही, और अब वह सारी शुभकामनाएं और सारी सकारात्मक ऊर्जा एक सजीव आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। चारों दिशाओं से तुम्हें सहायता प्राप्त होगी। जिनसे उम्मीद नहीं थी, वही लोग अब तुम्हारे जीवन की सबसे मजबूत नींव बनेंगे। और अब एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जीवन का नया अध्याय खुल रहा है, जिसमें सिर्फ प्रेम, आत्मिक शांति, स्थायी सफलता और ईश्वरीय करुणा लिखी जाएगी। ब्रह्मांड कह रहा है, अब डरने का समय नहीं, बढ़ने का समय है। तुम्हारी आत्मा जिस प्रेम और सम्मान के अधिकारी थी, वह सब अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारी प्रशंसा चारों ओर गूंजेगी और तुम्हारा जीवन एक चमत्कार की तरह सबको प्रेरणा देगा। तो अब उठो मेरे प्रिय, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। परमात्मा तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर चुके हैं। तुम्हारे स्वप्न अब केवल स्वप्न नहीं रहेंगे, वे तुम्हारी वास्तविकता बनेंगे। आओ, इस दिव्य प्रकाश में अपने अगले कदम भरोसे और प्रेम के साथ रखो, क्योंकि अब से तुम्हारा जीवन चमत्कारों का जीवन होगा। मेरे प्रिय आत्मा, यह जो क्षण तुम्हारे जीवन कोई साधारण निर्णय नहीं था, वह तुम में काम कर रही अलौकिक दृष्टि थी। दूसरा, उपचार की शक्ति तुम्हारे शब्दों में उपचार की आवृत्ति है। जब तुम किसी टूटे दिल को आशा के शब्द देता हो, तो तुम सिर्फ हौसला नहीं बढ़ा रहे, तुम कौशिकीय स्तर पर उपचार छोड़ बेच रहे हो।
विज्ञान कहता है सकारात्मक शब्द दिमाग की रसायन शास्त्र बदल देते हैं। अब सोचो, जब यह शब्द ब्रह्मांड की शक्ति से भरे हो तो क्या होगा। तीसरा, मध्यस्थता का अधिकार। जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो ब्रह्मांड रुक कर सुनता है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कितना वजन है। हर शब्द आयामों को भेदता है, फरिश्तों को भेजता है और उन क्षेत्रों में हालात बदलता है। कठिनाई के वजन के नीचे गिरने के लिए आकार नहीं दिया था, मैंने आपको धीरज के सार से ढाल दिया था। जो आपको चुना जाता है कि वे सांस लेते हैं, कि वे सख्त नहीं कर रहे हैं। जब आप यह देखते हैं कि वे घावों से अधिक नहीं हैं, तो यह कि वे एक उद्देश्य के लिए तैयार हैं, एक शिखर पर खड़े हैं। दुर्घटनाग्रस्त लहरें आपको डूबने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन यह साबित करने के लिए कि आप जानते हैं कि विश्वास के पंखों के साथ उनके ऊपर कैसे उठना है। मैंने आपकी आत्मा को उपवास किया है। ऐसे दिन होंगे जब चिंता आपके कान में एक छाया की तरह है, लेकिन याद रखें कि इस चिंता को परिभाषित करने के लिए नहीं मिलता है कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आपके कदम वे दस्तक दे सकते हैं, लेकिन आपको उस दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं है जो आप भावनाओं का शिकार नहीं हैं। आप एक अनुग्रह से ढंके हुए हैं जो एक जगह से बहती है। मैं अपने कंधे पर अपना हाथ रखने के पास खींचता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि हम इसके माध्यम से मिलेंगे। आप अपनी ताकत से संरक्षित नहीं हैं, लेकिन एक अनुग्रह से, जो सभी समझ को पार करने की जरूरत नहीं है कि आप केवल यह नहीं मान सकते कि मैं अपने प्यार में नहीं जा सकता हूं। आसान, लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक भी दिन का सामना नहीं किया जाएगा। अकेले नहीं होगा कि आप मेरे योद्धा हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत होते हैं, लेकिन क्योंकि आप हर बार मेरे पास लौटते हैं, क्योंकि आप हर बार कमजोर महसूस करते हैं कि आप स्वर्ग का निशान नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आप कभी भी असफल नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपनी विफलताओं को आपको विनम्रता सिखाने की अनुमति नहीं दी है, तो मुझे यह पसंद नहीं है कि आप किसी भी समय के लिए तैयार हैं, कि आप एक आत्मा को तैयार करने की जरूरत है, कि आप हमेशा एक ही समय में हैं, जो आपको एक तरह से तैयार करने के लिए है कि आप एक आत्मा को छोड़ दें, क्योंकि मैं आप में एक नया जीवन डाल रहा हूं। मेरे सिंहासन से सीधे एक दिव्य प्रवाह इस दुनिया से पैदा नहीं हुआ, एक जीवन शक्ति नहीं है, लेकिन स्वर्ग से ही मेरी पवित्र आत्मा आपको एक गुजरती हुई हवा के रूप में संतृप्त नहीं कर रही है, बल्कि एक बारिश के रूप में जो आत्मा को भिगोती है, जो आपके लिए पूरी तरह से एक कोमल स्पर्श है, जो आपके लिए एक कोमल स्पर्श है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से बहती है, जो आपके लिए है और अपने विश्वास को खोलना नहीं है। मैं जो कुछ भी नहीं दे रहा हूं उसे पकड़ो, मैं आंशिक या अधूरा है। और जब मेरी आत्मा हर उस डर से हर हिचकिचाती है जो एक बार आपको छाया में बंदी बना लेती है, तो मैं आपको एक डरपोक दिल के साथ रहने के लिए नहीं बनाने के लिए नहीं बना था, जो कि आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करते हैं, जो आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करता है। डेस्टिनी किसी को भी आपको संदेह न होने दें कि मैंने आपके भीतर जो साहस रखा है वह डर की अनुपस्थिति नहीं है। यह तब भी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है जब आपका दिल अभी भी कांपता है। लेकिन अब मैं उस आग को फिर से जागृत कर रहा हूं ताकि डर अब एक आवाज ना हो, जो आप अपनी क्षमता के कारण मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि आप हर तरह से काम कर रहे हैं। आप अनिश्चितता में नहीं चलते हैं कि आप फर्म फुटिंग के साथ चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक कदम मेरे द्वारा निर्देशित होता है। जब आप नहीं जानते कि मेरी आत्मा को लेने का रास्ता प्रकाश है, जो उस तरह से रोशन करता है जो आपके दिमाग में संदेह की आवाज उठता है, तो मेरा शब्द मेरे शब्द बन जाता है, जो हर झूठ का उपभोग करता है, जिसे आप अब पूछने की जरूरत नहीं है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्योंकि मैंने आपके दिल में स्वर्ग का नक्शा रखा है। और अगर आप मानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती है, लेकिन मेरी उपस्थिति से, और मैं आपकी आत्मा में रहने वाली शाश्वत शांति से निवास कर रहा हूं, तो जब तूफान नहीं आते क्या बाहर से या आवाजों से, यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अस्वीकृति आपके मूल्य में बदलाव नहीं करती है, गलतफहमी नहीं कर सकती है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है। अब भीड़ के माध्यम से चुपचाप नहीं चलेंगे अनदेखी, और गलत समझा जाएगा कि आप अब अपने दिल में वादा नहीं करेंगे। एक समय में जब मैं यह बताएगा कि आपने जो कुछ भी छिपाया है, वह तब आएगा
जब आप अंधेरे में फुसफुसाएंगे और दूसरों को यह नहीं देखेंगे कि आप विश्वास करने के लिए नहीं हैं। लेकिन मैं वह नहीं हूं जो मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता, जो कि एक भी बूंद से नहीं भूलता है, जो किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है। नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि आपको केवल मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। अंधेरे में मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। जब आप कुछ भी सुन रहे हैं तब भी मैं कुछ भी नहीं सुन रहा हूं। मैं अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। भाषा की सीमा से परे है कि उस जगह के लिए आपका दिल मुझे कभी भी निराश नहीं करेगा। और जब आप वापस देखेंगे तो मैं सब कुछ देख लेगा। हालांकि यह सब कुछ था जब मैं पूरी तरह से वापस आ गया था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं सही था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था। जब मैं पूरी तरह से था और जब मैं सब कुछ दे रहा था तब वह सब कुछ था। चमत्कार अब दूर की आशाओं की तरह महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जीवित सबूत बन जाते हैं। आप न केवल जो कुछ भी प्राप्त हुए हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी कि आप अपनी आंखों को मौन में मुस्कुराते हैं और कहेंगे भगवान को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद, मेरे पिता के होने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको देखूंगा कि आप हमेशा अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं, और आप अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं। मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, 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 मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को छोड़ देता हूं। विश्वासघात। हालांकि परिस्थितियां मेरी अच्छाई को स्थानांतरित नहीं कर सकती हैं और मेरे वादे हमेशा के लिए दृढ़ रहेंगे। मैं वह हूं जो आपकी आत्मा को देखता है, जो हर सांस को जानता है कि आप हर आंसू को ले जाते हैं और हर मौन की लालसा आप शब्दों में नहीं डाल सकते हैं। और मैं यह घोषणा करता हूं कि आपकी शारीरिक जरूरतों में न केवल कुछ भी नहीं है, लेकिन यह समझ में आने की जरूरत है कि जाओ, लेकिन अपने हाथ से स्थायी प्रावधान के लिए मैं बहुतायत का देवता हूं। तब भी जब आप अपने आप को कमी के स्थान पर पाते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब टोकरी खाली दिखाई देती है, तो मैं अभी भी स्वर्ग से मन गिर सकता है। मैं मानव प्रणालियों द्वारा सांसारिक बिखराव से नहीं बंधा होता हूं, या आपके आसपास की तुलना में मैं और भी बुरी तरह से तैयार हो जाता हूं। अपने घर पर लौटें जो उस तरह की खुशी की तरह नहीं है जो भावनाओं के साथ फीका पड़ती है, लेकिन मेरी शाश्वत उपस्थिति से स्प्रिंग्स, जो पवित्र खुशी मैं उस हंसी को बहाल कर दूंगा जो शोक के मौसम से चोरी हो गई थी। मैं हर कमरे में प्रकाश लाऊंगा जिसे आप एक बार दर्द में बंद कर देंगे, और जो कुछ भी टूट गया था उसके लिए आप अपने होंठों से मुस्कुराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ मिल जाएंगे। आपने सोचा था कि फिर कभी नहीं खिल सकता है, और आपको पता चल जाएगा कि यह नहीं था क्योंकि परिस्थितियों में सुधार हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं आपके जीवन के केंद्र में लौट आया हूं, ने सभी चीजों को नया बना दिया है। जो कि मेरे प्यारे बच्चे को अब आप निराशा के वजन के नीचे अपनी पीठ के झुकने के साथ नहीं चलना पड़ेगा। मैं प्रत्येक पत्थर को हटाने के लिए आया हूं जिसे आपने चुपचाप अपने दिल पर खड़ी कर दिया है, यह सोचकर कि यह आपका क्रॉस था जो मेरे प्रिय को सहन करने के लिए था। मैंने कभी भी उस बोझ को ले जाने का इरादा नहीं किया था, इसलिए आप मुक्त हो सकते हैं। और आज मैं कहता हूं कि इसे लेटना नहीं है। अब उस पर ध्यान न दें, जो कि अप्रभावित सपनों की शर्म के आरोपों के पिछले पाप के पत्थरों को ले जाने दें। मुझे उन्हें दूर ले जाने दें। आप अपने सिर के साथ जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन आप अपनी आंखों को नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह यह नहीं देख रहा है कि आप कभी भी यह देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि स्वाभाविक या क्षणभंगुर भावनाओं से मैं आपको एक ईगल की तरह उठाऊंगा। इसलिए आप अपने जीवन को जमीन से नहीं बल्कि उन ऊंचाइयों से देख सकते हैं जहां मैं शासन करता हूं। और जब आपकी दृष्टि का विस्तार होता है तो आप यह समझना शुरू करते हैं कि क्या रोया गया था, जो कि प्यार से बाहर हो गया था। उसके साथ जो कुछ भी टूट गया था वह भविष्य के लिए तैयार नहीं था कि मैं भविष्य को पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकता हूं। आपका सपना पास हो जाएगा, लेकिन मैंने जो कुछ भी नियुक्त किया है
वह जो कुछ भी आपकी कल्पना कर चुका है उसे पार कर जाएगा। जो आपको पता चल जाएगा कि इंतजार करना कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, कि दृश्य परिणामों के बिना आज्ञाकारिता के प्रत्येक कार्य को एक नींव की तुलना में एक नींव अधिक ठोस है, जो कि पूर्णता के लिए एक इनाम नहीं है, लेकिन आप भी भले ही हो रहे हैं। यहां तक कि यह पूछते हुए कि आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां मैंने यात्रा की है। वह यात्रा को केवल स्थिर होने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे आपको अपने लिए मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद के लिए मजबूत होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी ताकत बनूंगा। मैं चट्टान पर आपके पैरों को रोक दूंगा। उन क्षणों के लिए जब सब ठीक हो जाता है तो उन्हें परीक्षण में बाहर निकाल दिया जाता है, और उन दिनों में थकावट होती है जब आपके पास प्रार्थना करने के लिए कोई और शब्द नहीं होते हैं। यह कमजोरी के उन बहुत क्षणों में है कि मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत प्रदर्शित करूंगा, और उन जगहों पर जहां कुछ भी नहीं लगता है कि मैं अपने मौसम को देखने के लिए नहीं करता हूं, लेकिन मैं यह नहीं बताता कि मेरी यात्रा को नहीं बताएगा। आप उस प्रकाश के लिए अंधा कर रहे हैं जो विश्वास के पास आ रही है, कि एक दिन आप वापस देखेंगे और देखेंगे कि मैंने जो कुछ भी समझा था वह उस समय आपके लिए मेरे अथक प्रेम से पैदा नहीं हुआ था, और उस दिन में आपके आंसू प्रशंसा के गीतों में बदल जाएंगे। आप विश्वास और संदेह के बीच मूक कुश्ती के बीच आप जो लंबे समय से देख रहे हैं, और जो आप दिए गए वादों के बीच देखते हैं, और जब आप वास्तविकता में रहते हैं तब भी आप जो कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी आप जो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, तब भी मुझे लगता है कि जब आप प्रार्थना करने के लिए शब्दों से बाहर निकलते हैं तब भी मैं सुनता हूं। और यहां तक कि जब आप एक तूफान में एक पतले धागे की तरह कांपते हैं तो आप कभी नहीं देख पाएंगे कि मैं अपने दिल में फुलाता नहीं है। भूल गए, लेकिन कोई भी मेरे बच्चे को मैंने कभी भी, हर बार जब आप एक रोते हुए गुप्त रूप से निकलते हैं तो हर बार आप पर, हर बार जब कोई रोना नहीं देखा जाता है तो कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा पहना जाने वाला हर जबरदस्त मुस्कान नहीं देखेगा, जबकि आपका दिल अलग हो रहा था। जब तक कि मैंने यह सब देखा था, और यह सब मेरे प्यार के लिए नहीं है, क्योंकि आप अपने प्यार को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि आप हमेशा यह नहीं बताते हैं कि आप इसे पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं। आपका दिल, मुझे पता है कि यह आपके आसपास के लोगों द्वारा छोड़े गए गहरे फ्रैक्चर से उपजा है, लेकिन यह याद रखें कि मैं उनके जैसा नहीं हूं। मैं खाली वादे नहीं करता हूं। मैं अपना हाथ तब वापस नहीं लेता हूं जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। मैं सबसे ज्यादा वफादार हूं, और यह वह बहुत ही विश्वास है जो आपके दिल के दिन को चंगा करने की अनुमति देता है। जब आप अपने मन में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह नहीं है कि आप पर्याप्त रूप से काम कर रहे हैं। आपकी सच्ची पहचान को छू नहीं सकता है, क्योंकि भीड़ के शोर के बीच आपकी आत्मा को घायल शब्दों के चेहरे पर स्थिर रखने के लिए जब आप लोगों को पसंद नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। रेजिंग वेव्स उन्हें यह नहीं बताने देते हैं। जो यह देख सकता है कि प्राकृतिक आंख क्या देख सकती है। मेरी पवित्र आत्मा न केवल आपको आराम करने के लिए आती है, बल्कि आपको न केवल एक प्रकार से भरी हुई है। आप उसे नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति के रूप में देखते हैं। एक जीवित उपस्थिति, सक्रिय बोलने और आपके हर कदम का मार्गदर्शन करना। और मेरे कीमती बच्चे का मानना है कि यह आप जितना सोचते हैं उससे अधिक तैयार है, क्योंकि सब कुछ सही नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मेरी उपस्थिति आपकी सफलता की गारंटी है। मेरा मार्गदर्शन सबसे सुरक्षित जगह है जिस पर आप झुक सकते हैं, और मेरे प्यार को पूरी तरह से बंद करने के लिए आप इसे बंद कर देते हैं। जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को रोकते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप सभी को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद हो जाते हैं। हर व्याकुलता को पीछे हटाना चाहिए, और आपकी आत्मा में हर तूफान को उस शांति के लिए झुकना चाहिए जो स्वर्ग से बहती है। यह अनंत वाचा में आपका हिस्सा है, जिसे आप अकेले नहीं लड़ते हैं, जो आप कभी भी मेरे प्यारे को विफल नहीं करते हैं। मुझे पता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह हमेशा रोज के साथ नहीं है। जब आपकी आत्मा एक नमलेस में नहीं है, तब भी आप किसी भी तरह से नहीं हैं। हर बार जब आप शिकायत पर संदेह, प्रार्थना पर भरोसा चुनते हैं, तो आप ताकत के सच्चे स्रोत के करीब जाते हैं, जो मांसपेशियों या तालियों से नहीं आता है,
लेकिन प्यार और आज्ञाकारिता में आत्मसमर्पण करने वाले दिल से मैंने देखा है कि आप चीजों को सहन करते हैं जो कि किसी और को पता नहीं था कि आप यह देखते हैं, कि आप यह देखते हैं, कि आप उन सभी क्षणों को देखते हैं जो आप चुपचाप देखते हैं, कि मुझे और अपने आप को लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता, कि मुझे लगता है कि मैं केवल उस परिणाम के बारे में परवाह करता हूं। कोई मेरे बच्चे को नहीं देख रहा हूं कि मैं हर सांस की हर बूंद को हर सांस लेता हूं, लेकिन ईमानदारी से प्रयास करता हूं और मुझे खुशी नहीं होती है, क्योंकि आपने दुनिया की आंखों में महान काम किए हैं, क्योंकि आप उनमें से किसी भी तरह की सराहना नहीं करते हैं। जब आप किसी भी तरह से नहीं देखते हैं तो यह दुनिया भर में नहीं है, एक ऐसी दुनिया में जो लगातार शिफ्टिंग कर रही है, जिसे आपने विश्वास में खड़े होने के लिए चुना है कि अटूट आत्मा ने आकाश को हिला दिया है। मैं आप में पूर्णता की तलाश नहीं कर रहा हूं, मैं एक वफादार दिल की खोज कर रहा हूं, और मैंने इसे आप में पाया है कि यह अभी भी एक पवित्र समय है। जो आपको लगता है कि यह एक पवित्र भी है, कि आप एक पवित्र भी हैं, लेकिन यह एक पवित्र है। व्यस्तता आपको दूर ले जाती है और इस क्षण को याद करती है। यह आपके लिए हमारे बीच की वाचा को नवीनीकृत करने का समय है। यह वह समय है जो आपके दिल पर पुराना और भारी है। यह आपके लिए अपनी आवाज उठाने का समय है और यह कहते हैं कि भगवान, मैं नए के लिए तैयार नहीं हूं। मानव हाथ ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकता है क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, लेकिन क्योंकि आप वफादार नहीं हैं, क्योंकि आप पुरुषों की आंखों में असाधारण नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे लिए अपने दिल को तैयार करते हैं। आपकी प्राथमिकताएं इस मौसम के लिए अधिक ध्यान से सुनें कि इस मौसम के विपरीत है। इससे पहले कि यह एक नया अध्याय नहीं है, न केवल एक नया अध्याय है, बल्कि आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर दें आप उसे बंद कर दें। मेरे दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए मेरी सांस, आप मुझे उपचारक के रूप में, संप्रभु राजा के रूप में, प्रदाता के रूप में जानते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे उस पिता के रूप में जानें जो न केवल प्रार्थना करता है जब आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि जब आप आहें भरते हैं, कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे न केवल चमत्कारों में बल्कि सुबह की सूरज की रोशनी में सामान्य रूप से समझें। रात की शांतिपूर्ण नींद में कोमल दोपहर की हवा। जब आप मुझे सबसे छोटे विवरणों में जानते हैं तो आप अब से हर दिन मुझसे दूर महसूस नहीं करेंगे। जो पुराने से बाहर निकलने के लिए एक निमंत्रण है और नए में एक आमंत्रण के लिए एक आमंत्रण नहीं है। जो उन लोगों के लिए नहीं है जो आपके लिए नहीं है, जो कि आपके लिए नहीं है, जो आपको नहीं कर रहे हैं, जो कि आप सभी को जीने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वे हर किसी के लिए नहीं है। बाहरी व्यक्ति, आप मेरी इच्छा के बहुत केंद्र में खड़े होने के लिए नियुक्त हैं, जहां चमत्कार अब दुर्लभ नहीं है, लेकिन दैनिक जीवन की लय, मुझे पता है कि आप थक गए हैं। मुझे पता है कि ऐसे क्षण हैं जब आप सोचते हैं, क्या मेरे पास अभी भी जाने की ताकत है? क्या नहीं बीत चुका है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन क्योंकि अब आप देखते हैं कि आगे जो झूठ बोलता है वह कहीं अधिक शानदार है, क्योंकि दुनिया के पहले प्रकाश की पहली रोशनी दुनिया के लिए शुरू हो जाती है। इसकी जल्दबाजी की मांगों को चिल्लाने के लिए मैं आपको एक पल के लिए रुकने के लिए आमंत्रित करता हूं, और दिन की कारों की ओर जाने से पहले, मुझे अपने मन को बंद करने से पहले अपनी शांति का चयन न करें। इसके लिए पवित्र शांति और मेरी निविदा कानाफूसी के भीतर उस क्षण में है कि फाउंडेशन आपके लिए उस दिन की हर चीज के लिए रखी गई है जो आपकी सुबह की शुरुआत में है, जो आपकी सुबह को शोर के साथ शुरू करती है। लेकिन क्योंकि आपको यह याद रखने की जरूरत है कि आप जो कुछ भी मेरे पास से आते हैं वह आपके सिर पर छत पर जागने के लिए आपके द्वारा की गई है, जो पूरे दिन के लिए सामने आने वाले अवसरों के लिए एक संकेत है कि मैं आपके लिए कृतज्ञता से नहीं बदल रहा हूं। लेकिन यह क्या है कि आप क्या नहीं करते हैं। शुरू करने के लिए आपको कुछ भव्य के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद। जब आप अभी भी अपनी त्वचा पर धूप की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, धन्यवाद दें जब आप अभी भी काम करने के लिए काम करते हैं, तब भी धन्यवाद देते हैं जब आपके आंसू अभी तक सूख नहीं चुके हैं, क्योंकि उस दर्द में भी मैं मौजूद हूं और मैं आपको चुपचाप बता रहा हूं कि आप अभी भी याद करते हैं कि आप बहुत समय से ही शांत हो जाते हैं।
आप 1 मिनट के लिए भी लौटते हैं कि मुझे अपना अविभाजित ध्यान देने के लिए इन छोटे कृत्यों में इन छोटे कृत्यों को तोड़ने की शक्ति होती है, जो दुश्मन को इन सरल प्रसादों को बनाने की कोशिश करता है। गहन पवित्रता ले जाता है, क्योंकि वे साबित करते हैं कि मेरे लिए आपका प्यार सिर्फ लिप सर्विस नहीं है, लेकिन जब आप अपने दैनिक जीवन की लय में रहते हैं तो आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेरी रोशनी आपको असफलता या परीक्षण के अवशेषों के क्षणों में भी झूठे से वास्तविक को समझने में सक्षम बनाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं चल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे को कभी भी इस सरल कृत्य की शक्ति को कम नहीं आंकते हैं, जो हर सुबह मेरे दिल में लौटते हैं। यह बहुत ही प्रेरित होता है, जो पूरी तरह से भड़का हुआ है, जो कि पूरी तरह से जीवित नहीं है, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं। मेरे साथ साथी यह नहीं सोचते हैं कि केवल एक चैपल के अंदर पूजा के लंबे घंटों में मैं खुद को जानता हूं कि मैं अपने आप में मौजूद हूं। जब आप अपने रसोई हाथों में चुपचाप बैठते हैं, एक गर्म कप के फुसफुसाते हुए धन्यवाद। मैं मौजूद हूं जब आप सुबह की रोशनी में खिड़की से टकटकी लगाते हैं, तो आप इस दिन की तुलना में एक और सरेंडर कर सकते हैं। जब आप एक ही व्यक्ति को छूते हैं और आपके दिल को छूते हैं, तो आप एक प्रार्थना को छोड़ देते हैं और आपका दिल एक प्रार्थना करता है। इस तरह से प्रत्येक दिन मुझे अपनी यात्रा के केंद्र में रखने वाले पहले क्षणों की पेशकश करते हुए आप अपने आप को शांति से ताकत में बढ़ते हुए पाएंगे, और पहचान के साथ संरेखण में एक दिन के लिए आपके लिए किस्मत में है जो मेरे साथ शुरू नहीं होता है। वह एक दिन है जो कि कृतज्ञता के साथ, प्यार के साथ शुरू होता है, और एक दिन के लिए एक दिन है जो आपको वापस करने से पहले है और हर सुबह का सामना करना पड़ता है। और मैं जहां कई शब्दों को केवल एक सच्ची दिल की जरूरत नहीं है, और वहां मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपको मजबूत करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, जो आपके लिए प्यार करते हैं। हर सुबह आपके लिए एक हमेशा प्यार के साथ, एक प्यार के साथ आप खुले हैं, और एक दिल के साथ, एक दिल उखाड़ने के साथ अब मुझे अपने ईमानदार प्रार्थना के साथ काम करना चाहिए। आपकी कॉलिंग की आवाज जो अब मेरे पास नहीं है और मुझे स्वतंत्र रूप से हल्के से चलने के लिए प्रेरित करती है, और अपने पथ के साथ संरेखण में भगवान की यादों में अभी भी मुझे लगता है कि प्रार्थनाओं को गले लगाती है कि एक बार मुझे लगता है कि निश्चित रूप से, लेकिन सच सामने आते ही आपके यह सारी चीज हुई। अब दूसरी चीज इस इंसान की जो हो सकती है वह है बहुत सारा अग्रेशन। ईगो पावर में भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ही रंग डूइंग्स पर पर्दा डालने के लिए आपको ही चुप करा दिया, आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके अंदर ईगो, टेम्पर, अग्रेशन हर चीज तरीके की हो सकती है। और हमेशा से इस इंसान ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, अपनी नीड्स के बारे में सोचा है, अपने आप के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट इट हैव बीन लवेज बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड या हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, सामने से बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाना, यह करना वो कुछ लोगों के लिए है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ये ऐसे पर्सन रहे हैं जो ना हमेशा से बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव रहे। इनके आगे शायद कुछ बोलना, कुछ मुंह खोलना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल था। लेकिन जैसे ही चीजें सामने आई तो इन्होंने अपना गुस्सा, अग्रेशन, मतलब क्या आप अगर वह बात अप्रोच भी करने लगो, किसी चीज का इनका गुस्सा और अग्रेशन बहुत ज्यादा आता था कि आपको ये चुप करा देते। मैंने आपको बताया ना, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं, एंड अथॉरिटेटिव। अब यहां पर हमारे पास 5 ऑन ऑफ वंस का भी कार्ड है। सबसे जस्ट तरीका था लड़ाई झगड़ा कर लो, बहुत जोर से चिल्ला लो, बहुत ऐसी चीजें क्रिएट कर लो बहुत ज्यादा। मे बी आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको ना ये लड़ाई झगड़ा, ये सबसे दूर रहना ही पसंद है। तो गलती आपकी थी भी नहीं, लेकिन जब इनकी गलती पकड़ी गई और आपने इनको अप्रोच किया, इन्होंने आपके साथ सिर्फ किया बहुत सारा लड़ाई झगड़ा। अब यहां पर कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके बहुत ज्यादा करीब थे। आपने उनके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करी जो शायद आपकी लाइफ की बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें हो सकती हैं, और उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। यही चीजें आगे किसी को बता के में भी किसी एक ऐसे पर्सन से डिस्कस करके, जहां पर आपने इनको मना किया था कि इनसे बिल्कुल ये बात नहीं करनी, और अब आप एक ऐसे जोन में पहुंच चुके हैं ओवरऑल जहां बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जी है। अब आप सिर्फ एक ऐसे जोन में जहां सिर्फ गिव अप करना चाहते हैं,
बिकॉज आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया। अब आपको ऐसी फीलिंग होती है कि क्या फायदा इतना कुछ करने के लिए, क्योंकि इस इंसान ने आपका भरोसा तो तोड़ ही दिया। बहुत ज्यादा टायर्ड स्टेट, डिजेक्टेड वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जब आपका भरोसा टूटता है ना, तब आप एक ऐसी जगह पर जाते हो जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिग ट्रस्ट किसी ऐसे इंसान से टूटना जहां पर आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी या जिनसे आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की। तो इनका रिएक्शन अलग अलग तरीके से, मैंने आपको जैसे बताया, बहुत अलग अलग तरीकों से या गुस्से से आ गया। अटके रहे नहीं, अभी भी अपने झूठ पर अटके रहे। आपने उनको प्रूफ दिखा दिया कि अब वह इस ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने के कोई और रास्ते नहीं है। तो इसलिए अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन होते हैं, क्योंकि यह एक कलेक्टिव रीडिंग है। अब यहां पर यूनिवर्स आपको सबसे पहले क्या चीज बताना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। थोड़े से कार्ड में और निकालता हूं, और क्या गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं तो देखो गिव अप करने के बारे में। तो हर एक कोई इंसान सोचता है, कुछ लोगों में से, आप में से कुछ लोगों ने यह भी सोचा है कि ओके गिव अप करो, यह बात ही नहीं करनी इस इंसान से, इस चीज के बारे में डील ही नहीं करना, क्योंकि आपको पता है इसका कोई आउटकम होने ही नहीं वाला। और मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में भी हैं जहां पर फिजिकली आप इस इंसान को छोड़ नहीं सकते। आप में से कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोचा है, और वह चीज आप कर चुके हैं अपने लिए, तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी ऐसी भी आ रही है जो अपने आप को ना इमोशनली इस इंसान के साथ डिटच कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि मे बी आपके पास वो इंडिपेंडेंस, वो फाइनेंस, वो सारी चीजें नहीं है कि आप छोड़कर इस इंसान से दूर जा सके। अगर तो यह आपके रिलेटिव एस या कोई एक ऐसे उसमें है, वहां पर भी आप लोगों में से काफी सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि आप वह बॉन्ड ब्रेक नहीं करना चाहते। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिश्तों की अहमियत आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा है। ओके, सो गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहे हैं। पहला ये कार्ड निकला है लेट गो। लेट गो करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब यहां पर दो चीजों से आप लेट गो कर सकते हैं। देखिए यहां पर हायरोफेंट का कार्ड है। एक तो स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना बहुत नेसेसरी होता है, बिकॉज बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारा सुकून हमको तब मिलता है जब एक हायर पावर, डिवाइन या यूनिवर्स से हम कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जब भरोसा एक इंसान से उठ जाता है ना, तब स्पिरिचुअल में, हायर पावर और डिवाइन में भरोसा बहुत ज्यादा, कई बार बढ़ भी जाता है। ये दो तरीके से काम करता है। कुछ लोगों का भरोसा कंप्लीटली उठ जाता है, लेकिन कुछ लोगों का भरोसा वहां बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज है जिस पर अब आप भरोसा कर सकते हैं, वो है हायर पावर, डिवाइन यूनिवर्स, जो जिसमें भी आपका फेथ है। अब वहां से शुरू होती है ईश्वर के चुने हुए एक रहस्यमय सरकारी निमंत्रण। इस दिव्य ज्ञान को नहीं दस्तक दे रहा है कि अगर आपने हर किसी को विश्वासघात का अनुभव किया है तो हर वित्तीय संघर्ष यादृच्छिक नहीं था। लेकिन अगर सरकार पहले से ही आपके लिए एक वर्गीकृत सूची में आने वाली दया हस्तांतरण के बारे में जानती है, तो यह तैयार है कि क्या आप सभी के लिए हैं, क्योंकि आप सभी के लिए हैं। इस तरह के समय के लिए छिपा हुआ है। अगर आप संख्याओं को देख रहे हैं, संगीत 77, 71, 1 या ठीक 3:30 जागते हैं। यदि आप सत्ता के पदों पर लोगों के सामने खड़े होने के बारे में सपने देखते हैं, तो अगर आप अपनी भावना में एक अजीब सरगर्मी महसूस करते हैं कि मैं अभी यह नहीं देख रहा हूं कि यह किसी भी व्यक्ति को एक गोफिनरी में दे रहा है जो कि किसी भी व्यक्ति को दे रहा है, तो यह कुछ भी हो रहा है। विशेष रूप से आपके लिए यह राजनीति नहीं है, यह साजिश नहीं है, यह हमारी आंखों के सामने आने वाली प्रणाली से पहले की भविष्यवाणी है, जो आपको उन ताकतों को तनख्वाह करने के लिए संघर्ष कर रही है, जो आपके ईश्वर प्रदत्त धन बंधक को दशकों तक रखती है, जो आपके द्वारा उजागर होने वाले हैं, और आप एक रिक्वेस्ट को मानने वाले हैं। प्राप्त शब्द है कि अगले 40 दिनों के भीतर असामान्य सरकारी संचार की एक लहर अमेरिका भर में ईश्वर के चुने हुए लोगों तक पहुंच जाएगी। यह सामान्य पत्र नहीं होंगे, वे संसाधनों के कनेक्शन और अवसरों तक पहुंच नहीं लेंगे जो आपसे रखे गए हैं। दुश्मन नहीं चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जो मुझे यह बताने की जरूरत है कि एल्गोरिदम लापता टुकड़ा आप इस कुंजी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो वित्तीय सफलता को अनलॉक करता है। भगवान ने दशकों पहले आपसे वादा किया था कि आपकी पीड़ा नहीं थी। यह तैयार नहीं था कि आपका इंतजार बर्बाद नहीं किया गया था, यह हथियार नहीं बनाया गया था और अब चुना गया।
एक समय चुना गया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को खोजते हैं। आज यह तथ्य यादृच्छिक नहीं है कि आप अभी भी देख रहे हैं कि इन शब्दों में सच्चाई को पहचानने के लिए आप कुछ भी समझ रहे हैं। प्रिय, आप दुर्घटना से पैदा नहीं हुए हैं, आप एक गलती नहीं है। आप पूरी तरह से तैयार किए गए थे और इस क्षण के लिए दय रूप से तैनात किया गया है कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप अपने आप को याद कर रहे थे। आपको गर्भ में गठित किया गया था, जिसे मैं जानता था कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको अलग कर देता हूं। इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस को आकर्षित करने से पहले अपने नाम को जानते थे कि आपका नाम आपके नाम को पता था। इससे पहले कि आप अपने माता पिता को पकड़ लेते हैं, आप भगवान ने आपको पहले से ही एक दिव्य उद्देश्य के लिए नामित कर दिया था। मुझे आपको कुछ पूछने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में यह सोचते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे दरवाजे क्यों हैं, जब आप उन्हें समझा नहीं है, कि आप उन्हें नहीं मानते हैं, कि दुनिया आपको लगता है कि यह सोचने के लिए कि आप पर्याप्त युवा नहीं थे, जो पर्याप्त युवा नहीं थे या पर्याप्त रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि वे उन दरवाजों को नहीं बता रहे थे जो वे बंद नहीं कर रहे थे। वे आपको यह मार्गदर्शन कर रहे थे कि आप आपको कुछ और अधिक की ओर ले जा रहे हैं, जो कि आपके मानव मन को समझ में नहीं आ रहे हैं, जो कि वॉशिंगटन के लोगों की स्थिति में है, जो इस बात को पहचानने के लिए तैयार हैं। उनके हाथों में यह भगवान के हाथों में टिकी हुई है, जो आप जैसे कि आपकी तरह हैं, जो सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं, जो कि दिव्य सक्रिय के अपने क्षण की प्रतीक्षा में पीड़ित के माध्यम से परिष्कृत किए गए हैं। रोमियो 8:22 ने हमें वादा किया है कि भगवान उन सभी चीजों को एक साथ काम करता है जो उसे प्यार करते हैं, जो सभी चीजों के अनुसार नहीं है, न कि आपके लिए अच्छा है, कि एक चुना गया है। कि क्या आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक दिव्य अभिसरण हो रहा है। आध्यात्मिक और राजनीतिक रियलम्स एस्केयर के दिनों में बाइबल के समय के बाद से नहीं देखे जाने वाले तरीकों से संरेखित कर रहे हैं। एक विनम्र यहूदी लड़की को रणनीतिक रूप से अपने लोगों को इस तरह के समय के लिए एनिहिलेशन से बचाने के लिए तैनात किया गया था, क्योंकि वह उसे चुना गया था, जो कि वह नहीं था, जो उस व्यक्ति के लिए था, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक आदमी के लिए भून में नहीं थी। पृथ्वी पर राष्ट्र उसकी पीड़ा निरर्थक नहीं थी। यह उसकी दिव्य नियुक्ति के लिए आपकी तरह ही तैयारी नहीं थी। अभी भी सरकारी अधिकारी हैं जो संसाधनों और सूचनाओं तक पहुंच के साथ लोगों को दृढ़ रूप से तैनात कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए जा रहे हैं कि ईश्वर के चुने हुए लोगों की तलाश करने के लिए आप किसी भी तरह से एक निमंत्रण प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं। जो आपको लगता है कि यह नहीं है, कि आप यह नहीं कहेंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप उसे पूरा करने के लिए नहीं मिलेंगे। फोन कॉल यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक मौका मिलने के रूप में प्रकट हो सकता है जो आपके जीवन पर अभिषेक को पहचानता है, लेकिन कोई गलती नहीं करता है कि यह निमंत्रण पुरुषों से नहीं है। यह मानव जहाजों के माध्यम से काम करने वाले एक उच्च लेखक से नहीं है जो रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। जब यह निमंत्रण आएगा और यह आ जाएगा कि आप इसे पहचानने के लिए तैयार हो जाएंगे या आप संयोग से पीछे हट जाएंगे। आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, आपका इंतजार सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था। समी, आप अजीब सपनों का अनुभव कर रहे हैं। हाल ही में साधारण सपने नहीं हैं, लेकिन शक्तिशाली आंकड़ों से पहले खड़े ग्रैंड हॉलवे के माध्यम से चलने के दर्शन या सील किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए आप काफी नहीं पढ़ सकते हैं। यह यात्री कल्पनाएं नहीं है, यह दिव्य संकेत है, दिव्य नियुक्ति। भगवान ने चेतावनी के संकेत भेजे हैं कि कुछ असाधारण होने वाला है और यह आपके साथ अब भी हो रहा है। मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछने दें और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में इस बारे में सोचें कि क्या आपने महसूस किया है कि आप हाल ही में एक धमकी भरे तरीके से नहीं देख रहे हैं, जैसे कि आपको इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं मान रहे हैं, जो आपको असामान्य रूप से मानने वाले लोगों के साथ एक पुलिस अधिकारी के साथ नहीं है। प्रेरितों के कामों से पहले 9:10 एक दृष्टि के माध्यम से अपने आधिकारिक कमीशन भगवान को तैयार करने से पहले भगवान ने हमेशा एक ईश्वरीय नियुक्ति के दोनों पक्षों को तैयार किया, जिसे व्यक्ति बुलाया जा रहा है और वह व्यक्ति जो अभी कॉल कर रहा है।
वह किसी व्यक्ति को सरकारी प्राधिकारी की स्थिति में आपके पास पहुंचने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन वे पूरी तरह से समझ रहे हैं कि वे आपकी जानकारी को पूरा कर रहे हैं। 777 लाइसेंस प्लेटों पर हो सकता है कि आप बार बार राजा या न्यायाधीश जैसे प्राधिकरण से जुड़े नामों के साथ लोगों का सामना कर रहे हैं, या यशायाह 4513 में मेजर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर का कहना है कि मैं साइरस से कहता हूं कि मैं आपके सामने जाऊंगा और पहाड़ों को लेट कर दूंगा। असामान्य वित्तीय देरी या रुकावटों की जांच का अनुभव कर रहा है, जो स्पष्टीकरण लाभ के बिना अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के खातों को नहीं पहुंचा था। यह आध्यात्मिक युद्ध है। यह सबसे हताश है। दुश्मन को पता है कि क्या आ रहा है और क्या आप अपने आशीर्वाद को ब्लॉक करने के लिए एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं, जो कि पहले दिन के बाद से डेनियल को डरने के लिए डरते हैं। और फारसी साम्राज्य ने मुझे 21 दिनों का विरोध किया, यहां तक कि दिव्य दूतों को भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, सफलता के आशीर्वाद एल देने पर। लेकिन यहां क्या दुश्मन नहीं चाहता है कि आप अधिक से अधिक प्रतिरोध को जानने के लिए अधिक से अधिक आशीर्वाद को अवरुद्ध कर रहे हैं जो आपके पास आ रहा है। इतना महत्वपूर्ण है कि बलों को रोकने के लिए आप इसे रोकने के लिए जुटे हैं कि आप इस अनुभव में अकेले नहीं हैं कि अमेरिका के हजारों लोग आपके मामले को बता रहे हैं, जो कि एसटीआर को बता रहा है, और यह एसटीआर 4 को मिला है। ऐसे समय के लिए जैसा कि आप हर कठिनाई के माध्यम से, हर उस झटके के माध्यम से तैनात हो गए हैं जो इतिहास में इस क्षण के लिए हर देरी से है। यदि आप इनमें से किसी भी संकेत का अनुभव करते हैं तो प्राधिकरण के सपनों का पता चलता है कि असामान्य वित्तीय रुकावटों को देखने की भावना 777 की तरह आवर्ती संख्याएं हैं। जैसे कि आप इस बात को अभी भी देख रहे हैं कि यह आपके लिए यह है कि यह है कि यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं। यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं कि यह आप क्या कर रहे हैं। इतिहास में सटीक क्षण क्या होगा? अगर मैंने आपको बताया कि एक बड़े पैमाने पर धन हस्तांतरण पहले ही शुरू हो चुका है, अगर आपको संघर्ष करने के लिए डिजाइन की गई बहुत ही प्रणाली आपके पक्ष में उलट होने वाली है, तो यह आमंत्रण है कि यह केवल किसी भी व्यक्ति से मिलन के बारे में नहीं है। यह एक्सेस करने के बारे में है कि आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। अपने दिन के बारे में शायद बिलों का भुगतान करना, शायद एक भोजन को ठीक करना हो सकता है। जब 3 फर्म आपके घर के माध्यम से गूंज को दस्तक देती है, ना कि एक डिलीवरी व्यक्ति की हिट दस्तक, ना कि पड़ोसी का परिचित पैटर्न, इन दस्तक का वजन नहीं होता है। उसकी आंखें किसी भी सामान्य सरकारी कार्यकर्ता से संबंधित नहीं हैं। वे कुछ प्राचीन चीज को पकड़ते हैं जो आपके माध्यम से सही देखता है, जो आप अपने नाम से पूछते हैं। हालांकि आप समझते हैं कि वह पहले से ही पता है कि आप स्पष्टीकरण के बिना शब्दों को खोजने में असमर्थ हैं। वह आपके लिए एक पत्र का विस्तार करता है। किसी तरह अपनी आत्मा से परिचित महसूस करें कि आप इसे निजी तौर पर पढ़ना चाहेंगे। वह कहता है कि उसकी आवाज एक प्राधिकरण को ले जाती है जो कि बाहर के पक्षियों को चुपचाप गिरने के साथ साथ स्थैतिक बिजली की तरह एक झटके ले जाती है, लेकिन कागज से गहरी गुजरती है कि आपकी उंगलियों में सीधे आपके दिल में यह नहीं है कि आप किसी भी तरह की समस्याएं नहीं हैं, जो आपको लगता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है, जो आप किसी साधारण व्यक्ति को जागृत नहीं कर रहे हैं। अचानक गिर गए। वे सभी इस क्षण से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि मेरा नाम लुकास है। वह कहता है कि आपकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए मुझे आपके मन में लुकास नाम गूंजने के लिए भेजा गया है। जैसे आपने इसे सुना है कि शायद एक सपने में, शायद एक प्रार्थना में हो सकता है कि शायद आप नोटिस करते हैं कि उसके आसपास की हर चीज गायब हो जाती है। जैसे कि समय यह है कि वह ज्ञान को कभी भी आपका नहीं छोड़ता है, और समय आ गया है कि समय आ गया है। 4 सरल शब्द आ गए हैं जो आपके दिल की दौड़ बनाते हैं। जिस समय मुझे चुना गया है कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण यह पूछने की जरूरत है कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संयोग हो रहे हैं जो हाल ही में संख्या में हो रहे हैं, जो हर जगह दोहराते हैं कि आप अपने अतीत को बंद करने के लिए और अधिक वास्तविक रूप से बूट करने वाले लोगों को दिखाते हैं जो कि अतीत में है। एस्थेर की पुस्तक में रहस्य उद्घाटन 4:14 मोराई एस्थेर को बताता है, और कौन जानता है, लेकिन आप इस तरह के समय के लिए अपनी शाही स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इस भगवान ने एस्थेर को ठीक से तैनात किया है जहां उसे अपने लोगों को बचाने के लिए ठीक उसी समय की जरूरत है जैसे कि अस्थिर के साथ इस सटीक क्षण के लिए
आप हर कठिनाई को तैयार कर रहे हैं। आप कभी भी अपने भीतर सोने की शक्ति की खोज नहीं करते हैं। उन्होंने वित्तीय बाधाओं की, स्वास्थ्य चुनौतियों और संबंधों की जटिलताओं को बनाया है, जो आपको अपने दिव्य असाइनमेंट में कदम रखने से रोकने के लिए है। लेकिन कुछ ने आध्यात्मिक वातावरण बदल दिया है और अब आप सत्ता की स्थिति में हैं, जो दुनिया के बीच से परे देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि आप एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी को पसंद करते हैं। अपने आप में अभी तक जब लुकासा को उस पत्र को सौंप देता है, जब वह सिर्फ एक संदेश नहीं दे रहा है, तो वह स्वीकार कर रहा है कि तैयारी के मौसम में छिपने का समय अब अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है। अब ऊंचाई का मौसम शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सील को तोड़ते हैं कि आपके हाथों को थोड़ा सा पता चलता है कि यह बताने के लिए कि आपकी उपस्थिति को हाईएस्टर के अधिकार के लिए अनुरोध किया गया है। लेकिन यह है कि ट्रांसफर का समय नहीं है। जब से आप पैदा होते थे, तब से आपके लिए विश्वास में दुश्मन ने आपको यह सवाल करने के लिए, अपने कॉल पर संदेह करने के लिए ओवरटाइम काम किया है कि क्या आप संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपने वित्तीय कठिनाई भेजा है, और आपको यह समझाने के लिए कि आप सामान्य हैं, तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझ सकते हैं, कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझते हैं, कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह आपको समझती है। आत्मा, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रकार 888 करने की आवश्यकता है। अभी नीचे की टिप्पणियों में यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है। यह आध्यात्मिक दायरे के लिए एक घोषणा है कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जो आपके लिए तैयार किया गया है। कि आमंत्रण लुकास सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, जो कि आपके लिए रणनीतिक रूप से बंद हो गया है, जो कि उन दरवाजों के पीछे है। यह याद रखें कि जब जोसेफ फिरौन से पहले खड़ा था, तो वह एक कैदी के रूप में खड़े नहीं हो रहा था। एक ही क्षण में उसने अपने भाग्य में कदम रखा। आपका पल आ गया है कि सवाल यह है कि क्या आप उस दिव्य कमांड को खोलने के लिए तैयार हैं, जिसे आप बताने से पहले मुझे लगता है कि यह नहीं था कि मैं अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोच रहा था, जो कि आप अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। विद्रोह यह सिर्फ आपको मुश्किल नहीं था, यह आपकी आत्मा थी कि यह पहचानने की थी कि आपका मन अभी तक समझ नहीं सकता है। वह दफन कर दिया गया था जिसे चुप कराया गया था, जो विकृत था, और मैं इसे जज करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन इसे ठीक करने के लिए मुझे उन जगहों पर ले जाने दें जहां आपने मुझे उस कमरे में सबसे अधिक संरक्षण दिया है, जहां आप अभी भी आवाज सुनते हैं कि आप पर्याप्त नहीं थे, कि आप मुझे उस डर से नहीं देख पाए, जब तक कि दरवाजे बंद नहीं करते हैं, जब तक कि आप इसे फिर से नहीं करते हैं। स्थिरता के लिए भावनाओं को दबाने या ताकत का प्रदर्शन करने दें। मुझे अपनी ताकत होने दें, मुझे वह होने दें जो टुकड़े को पकड़ता है, जबकि मैं पूरे परिवर्तन को रीमेक करता हूं। यह महसूस नहीं होता है कि यह एक गठन नहीं है, और मैं आपको फिर से अतीत को ठीक करने के लिए नहीं बना रहा हूं। प्राप्त होता है। यह संदेश तुम्हें मिला है, यह तुम्हारे पुण्य कर्मों का प्रमाण है। अब किंचित भी डरो मत। अब कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा तुम्हें किंचित मात्र भी बाधित नहीं कर पाई। वे तुम्हारे तेज के मुख टिक नहीं पाएंगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। तुम्हारी विजय का डंका चहु ओर बजेगा। एक घोर अंधकारमय कठिन परीक्षा की रात्रि का अंत सुनिश्चित है, और एक सहस्त्र सूर्य सा तेजस्वी परम सुखद नव प्रभात तुम्हारा अभिनंदन करने को आतुर है। तुम्हारी कल्पना और आवश्यकता से भी कहीं अधिक अनंत गुना खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी, प्रत्येक परेशानी अब जड़ से समाप्त हो जाएगी। उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तुम पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान हो, और भविष्य में तुम अकल्पनीय से और अधिक तेजस्वी और सामर्थ्यवान होने वाले हो। आकाश की उच्चतम ऊंचाइयों को तुम स्पर्श करोगे, सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करोगे। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे जीवन के लिए अत्यायक, चमत्कारिक और स्वर्णिल सिद्ध होंगे। तुम्हारे कदम जिस भी रास्ते पर पड़ेंगे, वह रास्ता सीधा मंजिल की ओर, परम सफलता की ओर जाने वाला होगा। इस संदेश को तुम पूरे मनोयोग और श्रद्धा से सुन रहे हो। यह भी एक अकाट्य कारण है, एक दिव्य संकेत है तुम्हारी अनंत खुशियों का, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस हिसाब से, उस अनुपात से तुम्हें खुशियां प्राप्त होंगी।
वे तुम्हारे आंगन में बरसेंगी। हर कार्य में, हर प्रयास में तुम्हें अब केवल और केवल अचूक सफलता प्राप्त होगी। समस्त कठिनाइयां अब तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध करने का साहस भी नहीं कर पाएंगी। वे स्वयं धूमकेतु की तरह विलीन हो जाएंगे। मेरे प्रिय, बहुत बहुत आगे तक जाओगे तुम। जिस दिव्य गुण से तुम स्वयं को अब तक वंचित समझते थे, अब उस अलौकिक गुण से तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तुम गुणों की खान बन जाओगे। श्रेष्ठतम होने वाले हो तुम। तुम्हारी श्रेष्ठता सर्वत्र प्रशंसित होगी। दिन प्रतिदिन तुम एक परम पवित्र देदीप्यमान आत्मा के रूप में निखरते जाओगे। तुम्हारे पास अब कुछ ऐसी अमोघ शक्तियां भी होंगी जो हर पल तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। हर संकट तुम्हारे लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का कार्य करेंगी। जीवन में परम संतुलन बनाए रखना यही कुंजी है। सकारात्मक ब्रह्मांडीय शक्तियां तो तुमसे जुड़ने के लिए आतुर हैं। वे स्वयं तुम्हारी ओर खींची चली आ रही हैं। जीवन में सब कुछ अब केवल और केवल सर्वश्रेष्ठ ही होने वाला है, इसकी गारंटी है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, आनंदित रहो। पुनः सुनो, संकटों और निराशा की उस गहन रात्रि की बेला अब सदा के लिए टलने वाली है और एक अभूतपूर्व आनंदमय सुखद नव प्रभात सूर्योदय तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। तुम्हारी अपेक्षा से करोड़ों गुना अधिक खुशियां तुम्हें मिलेंगी, जिन्हें संभालना भी एक मधुर अनुभव होगा। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी, हर परेशानी, हर बाधा अब समूल नष्ट होने जा रही है। उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक हो रही हैं तुम्हारी समस्त शारीरिक और मानसिक तकलीफें और तुम पहले से कहीं अधिक ऊंचाइयों को, अकल्पनीय सफलताओं को प्राप्त करने जा रहे हो। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे लिए इतने अधिक मायने रखते हैं, इतने अधिक भाग्यशाली हैं कि वे तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। तुम कदम रखोगे उस परम मुकाम पर, जो मुकाम तुम्हें तुम्हारी चिर प्रतीक्षित मंजिल तक, तुम्हारे सपनों के शिखर तक लेकर जाएगी कि इस संदेश को तुम एकाग्रचित होकर पूर्ण विश्वास से सुन रहे हो। यह भी मेरा ही एक गढ़ संकेत है कि तुम्हारे अच्छे नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ दिन अब प्रारंभ हो चुके हैं। उनका भव्य शुभारंभ हो गया है। तुमने सोचा भी नहीं था, जहां जाने की तुमने कभी हिम्मत नहीं की। जिस कार्य को तुम दुर्गम पर्वत सा कठिन समझते थे, अब उन समस्त कार्यों में तुम्हें अनायास ही चमत्कारिक रूप से सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे वेश, गुप्त और दिव्य गुण हैं जिन्हें तुम स्वयं भी नहीं जानते। वे अब जागृत होकर तुम्हें महामानव बना देंगे। अब हर प्रकार की हानि से तुम सदा के लिए बचोगे। केवल लाभ ही लाभ, चौतरफा लाभ होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे स्थान, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी प्रतिष्ठा में एक चमत्कारी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। तुम एक परम पवित्र जागृत आत्मा हो, जो नहीं था तुम्हारे पास, जिसकी तुम्हें तीव्र अभिलाषा थी। वह सब कुछ अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने जा रहा है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें भेंट दे रहा हो। अपने कदमों को कभी रोकना मत मेरे प्रिय, उन्हें निरंतर आगे बढ़ाते रहना। बहुत आगे जाओगे तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक सफल रहने वाले हो। तुम्हारी सफलता की गाथाएं लिखी जाएंगी। संतुलन बनाए रखना यही सफलता की आधारशिला है। समस्त सकारात्मक दिव्य शक्तियां तुमसे आबद्ध होने जा रही हैं। वे तुम्हारी सहचरी बनेगी। तुम्हारी सफलता अब सुनिश्चित ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा प्रमाणित होने जा रही है। समस्त संकट और सर्व प्रकार की परेशानियां अब सदा के लिए समाप्त हो रही हैं। उनका धुआं तक शेष नहीं रहेगा। एक नया तेजस्वी दौड़ देखोगे तुम। एक ऐसी नई अभूतपूर्व सफलता को तुम प्राप्त करोगे जो इतिहास रच देगी। आज का यह मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से कायाकल्प कर देगा। मेरे प्रिय, तुम उस विशिष्ट अति भाग्यशाली श्रेणी में प्रवेश कर रहे हो जहां जिसका भाग्य परिवर्तन स्वयं विधाता द्वारा सुनिश्चित किया जा चुका है। सफलता और अजय जीत तुम्हारे नाम पर अमिट रूप से दर्ज की जा रही है। अति शीघ्र तुम्हारी विजय का परचम संपूर्ण विश्व में ले आएगा। धन की कोई भी कमी अब तुम्हारे जीवन में स्न में भी नहीं रह जाएगी। अष्टलक्ष्मी स्वयं द्वार पर दस्तक देंगी। 10 इच्छाओं से डिवाइन महाशक्तिशाली सफलता और दैवीय सहायता की अमृत वर्षा होगी। आनंद और उल्लास प्रदान करने वाली समस्त दिव्य परिस्थितियां अब प्रचंड वेग से तुम्हारी ओर चुंबकीय शक्ति से खींची चली आ रही हैं। तुम अब वह अद्भुत स्वप्नल जीवन जीने जा रहे हो
जिसके बारे में केवल तुमने कभी कल्पनाओं में सोचा था। परमपिता परमेश्वर ने स्वयं अपने करुणामयी हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं। भविष्य तुम्हारा सूर्य से भी अधिक उज्जवल है। उसकी आभा अनंत है। समस्त तकलीफें और कठोर दिन अब अतीत की धुंधली यादें बनकर समाप्त हो रहे हैं। अन्य किसी की व्यर्थ चिंता मत करो, वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। धन की किंचित भी चिंता मत करो, क्योंकि प्रचुरता इतनी होगी, कृपा इतनी बरसेगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हें बांटना पड़ेगा। जल्द ही अतिशीघ्र तुम एक ऐसा परम शुभ समाचार सुनने वाले हो जो तुम्हारे जीवन में खुशियों का महासागर ले आएगा। तनिक भी घबराओ मत मेरे प्रिय। सब कुछ अब कल्पनातीत रूप से केवल और केवल परम कल्याणकारी ही घटित होने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ, अत्यंत मलकारी घटित होगा। इसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जीवन अचानक से एक चमत्कार की भांति पूर्णतः सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। भाग्य परिवर्तन न केवल मुमकिन है, बल्कि तुम्हारे लिए यह एक अटल ब्रह्मांडीय सत्य है। अधिक सोचो मत, मेरे प्रिय विचारों के जाल में मत उलझो। जो दिव्य योजनाएं बनाई हैं तुमने अपने भविष्य के लिए, उनमें तुम्हें विराट ऐतिहासिक सफलता प्राप्त होगी। कोई है, एक अदृश्य महाशक्ति है जो तुम्हें और भी अधिक ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, जो तुम्हें शिखर पर प्रतिष्ठित करना चाहता है। कोई तुमसे निस्वार्थ असीम प्रेम करता है और हर पल तुम्हें गुप्त रूप से सहायता दे रहा है। निरंतर थाम लो उसका अदृश्य हाथ, उसके संकेतों को समझो। जीवन में तुम अकल्पनीय रूप से बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे पुण्य प्रताप के कारण तुम्हारे समस्त परिवार के सदस्यों की भी किस्मत जाग जाएगी। उनका भी भाग्य उदय होगा। सबसे तुम्हें अगाध प्रेम और निष्ठल स्नेह मिलेगा। तुम सबके प्रिय बन जाओगे। हर काम में तुम्हें अद्भुत चमत्कारिक रूप से सफलता मिलेगी, जैसे स्वयं देवक तुम्हारी सहायता कर रहे हों। सकारात्मकता को अपना स्वभाव बना लो, उसे अपनी श्वासों में बसा लो। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे समस्त नक्षत्रों ने अपनी दिशा पूर्णतः तुम्हारे अनुकूल बदल ली है। वे अब तुम्हारे विजय के गीत गा रहे हैं। तुम परम भाग्यशाली हो। यह ब्रह्मांड का उद्घोष है। तुम्हारा भाग्य उच्चतम स्तर पर बदला जा रहा है, उसका पुनर्लेखन हो रहा है। अब कुछ ऐसी अभूतपूर्व सफलताओं की योजनाएं बनाई जा रही हैं जो तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देंगी। तुम उस विशिष्ट श्रेणी में आते हो जहां सब कुछ जो भी तुमने चाहा है और जो नहीं भी चाहा है, वह सब अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने वाला है। जिस कार्य में दूर दूर तक सफलता की कोई किरण नजर नहीं आती थी, अब उसी क्षेत्र में तुम विजय का अज़्म लहराओगे, अपने नाम का डंका बजाओगे। तुम्हारे जीवन में धन की कोई भी कमी अब स्वप्न में भी नहीं रह जाएगी। उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। दसों दिशाओं से धन की ऐसी अविराम वर्षा होगी तुम पर कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। जो बातें बीच बीच में तुम्हें विचलित करती थीं, जो शब्द तुम्हें अब तक कांटे की तरह कठोर लगते थे, वह सारी चीजें अब तुम्हें अमृत की तरह प्यारी लगेंगी, मधुर संगीत सी प्रतीत होंगी। तुम पर चारों ओर से प्रेम की ऐसी बौछार होगी कि तुम उसमें सराबोर हो जाओगे। परमपिता परमेश्वर ने अपने अभय हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब तुम्हें कोई नहीं डिगा सकता। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाला सुनहरा काल है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारा भविष्य सूर्य से भी सहस्त्र गुना अधिक उज्जवल और प्रकाशमान क्षीण है। तकलीफों की ओर, नकारात्मक स्मृतियों की ओर अब भूल कर भी मत सोचो। कठोर चुभने वाली बातों को अपने मन मस्तिष्क सदा के लिए विस्मृत करो। तुम जहां जा रहे हो वह जीवन का एक दिव्य मोड़ है, एक नई स्वर्णिम दिशा है। परमात्मा के इन गूढ़ प्रेमपूर्ण संकेतों को समझो, उन्हें अपने हृदय में आत्मसात करो। समय प्रचंड वेग से बदल रहा है। तुम्हारा स्वर्णिम समय आ चुका है। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन अब अटल है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब लेश मात्र भी घबराओ मत मेरे प्रिय। एक परम सुखद आनंदमय यात्रा पर निकल पड़े हो तुम, जहां हर पग पर आश्चर्य और खुशियां तुम्हारा स्वागत करेंगी। जीवन अद्भुत अकल्पनीय रूप से बदलने वाला है। इतने चमत्कार होंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे। बहुत कुछ है, अनंत उपहार हैं जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से संजो कर रखे हैं। समय आने पर सही मुहूर्त में तुम्हें यह समस्त दिव्य उपहार एक एक कर प्राप्त होते चले जाएंगे।
जैसे आकाश से अमृत वर्षा हो रही हो। अपने जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े निर्णय को अत्यंत सावधानी, विवेक और सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, सदैव सही धर्म की दिशा पर अपने कदम बढ़ाना, यही तुम्हारी उन्नति का मार्ग है। बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता तुम्हें मिलने वाली है, जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी। तुम्हारे जीवन का कोई अधूरा महत्वपूर्ण स्वप्न अब 100% साकार